नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। समरसता के पर्व महाकुंभ के हजारों साल के इतिहास में असंख्य सनातनियों को मोक्ष मिला, पाप धुले, पुण्य खिला। कुंभ में विवादों का भी इतिहास है, राजनीति भी है, रक्तपात भी है, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा पहली बार डिजिटल युग में प्रवेश कर गई है। मोक्षदायी संगम में सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ गया है, या कहें सोशल मीडिया को लेकर संग्राम छिड़ गया है। रील की सनक कहें या रील का युग, अब कुंभ भी इससे अछूता नहीं है। आरोप लग रहे हैं कि रील वायरल करने की सनक सनातन की पुरातन परंपरा पर भारी पड़ रही है। जो वायरल हो रहे हैं उनके अपने तर्क हैं, जो वायरल होने का विरोध कर रहे हैं उनकी अपनी आस्था है। कुल मिलाकर रीलबाजी का कुंभ कनेक्शन बड़ा पेचीदा हो गया है। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, या कह सकते हैं स्टूडियो में बड़ी हम यहां पर चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए दोनों पक्षों की कई सारी बड़ी हस्तियां जुड़ेंगी जो अपने अपने क्षेत्र में सिद्धहस्त हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकुंभ में रील की डुबकी, आस्था या अपमान? सबसे पहले हम शुरुआत उनके साथ करते हैं जो इस महाकुंभ की डिजिटल खोज बताई जा रही है, या कह सकते हैं डिजिटल खोज वो साबित हो चुकी हैं। उनका नाम है हर्षा रिछारिया। आप सब उनसे परिचित होंगे, सब ने उनकी रील्स देखी होंगी, सब ने उनकी फोटोज देखी होंगी, सब ने उनके इंटरव्यूज देखे होंगे, लेकिन उनके बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप ध्यान से देखिए। हर्षा रिछारिया कौन है? महाकुंभ में आने पर काफी चर्चा में रही है हर्षा रिछारिया। होस्ट हैं, स्टेज एंकर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। ग्लैमर की दुनिया छोड़कर आध्यात्म से जुड़ने का उन्होंने दावा किया। कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्या निरंजनी अखाड़े से वो जुड़ी हुई थी। तो ये उनका एक संक्षिप्त परिचय है। और महाकुंभ में हर्षा को लेकर हुए विवाद पर खुद हर्षा और स्वामी आनंद स्वरूप समेत कई दूसरे संतों का क्या कहना है, अब आप ये भी देखिए। तरीके के बालों का स्वरूप है, जिस तरीके से जटाओं का स्वरूप है, आमतौर पे लोग सन्यासियों को इस तरीके से देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल ये जब आपके मन में श्रद्धा ज़्यादा बढ़ जाती है, आप अपना रूप किसी भी प्रतिरूप में मुझे लगता है ढाल सकते हैं। और मैं ये पिछले 2 साल से ये रूप रखना चाहती थी, लेकिन मेरे प्रोफेशन की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। अब मुझे मौका मिला है तो मैं कर रही हूँ। आपत्ति इसमें है कि गेरुआ कपड़ा पहना गया और गेरुआ कपड़ा अब उतार दिए जाने की बात चल रही है। बिना दीक्षा के गेरुआ कपड़ा नहीं पहन सकता कोई। तेरी साध्वी का बनने का मतलब यह है कि हम 1 महीने के लिए आकर के यहाँ जो कल्पवास के नियम हैं उनके अनुसार जीवन बिताएं। लेकिन हम रूप भेष बनाएंगे, भेष बना करके हम लाइमलाइट में आएंगे। इसके लिए अगर हमारे धार्मिक पर्व का कोई उपयोग करता है तो वो हमारे लिए अपराध कर रहा है। छोटी बच्ची है, वो गंगा जी स्नान करना चाहती थी, उसने हल्का सा भगवा पहन लिया तो कौन सा फर्क पड़ा? पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आप जाएं सब भगवा पहने हुए है। शंकराचार्य को नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, शंकराचार्य को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन मॉडल है, कौन क्या है, ये वो लोग देख रहे हैं जिनकी दृष्टि जिस प्रकार की है। तो के प्रति उसकी आस्था को देखते हुए उसको स्नान कराने के लिए अगर अपने रथ पे बिठाया तो खराब नहीं किया, अच्छा ही किया। कई लाख लड़कियां आई हुई हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम आचार्य के रथ पर सवार होकर के मीडिया को बाइट दे रही थी कि मैं 2 साल से इस जीवन में हूँ, 2 साल से साध्वी हूँ। जब मैं असलियत को जाना तो तुमको रोकना मेरा कर्तव्य है। और देखिए, अब आपको बताते हैं कि हर्षा को लेकर कुंभ में विवाद क्या हुआ। हर्षा रिछारिया पर क्या विवाद हुआ, जिनको अभी आप सुन रहे थे, जो रो रो कर अपनी बात रख रही थी। महाकुंभ में शाही रथ पर बैठने पर विवाद हो गया। पहले शाही स्नान के दिन शाही रथ पर बैठी थी हर्षा। काली सेना प्रमुख आनंद स्वरूप ने इसको लेकर सवाल उठाए। कुंभ का आयोजन मॉडल्स के प्रचार के लिए ना हो, ये आनंद स्वरूप ने कहा। विवाद होने के बाद कुंभ से वापस लौटी हर्षा, और जैसे कैसे लौटी, क्या कहकर लौटी, ये भी आपने देखा। देखिए, इस पर बात करने के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा था, दोनों पक्षों के लोग हैं मेरे साथ। इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग हैं जो अपनी रील्स को लेकर काफी फेमस हो गए हैं, वो लोग हैं जो इन रील्स को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर महंत रविंद्रपुरी जी भी हैं, आप अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के। मेरे साथ स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज हैं, आचार्य महामंडलेश्वर अटल अखाड़ा के। स्वामी आनंद स्वरूप भी हैं, पीठाधीश्वर हैं सांभवी पीठ के। महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद गिरी पंचायती निरंजनी अखाड़े से भी हैं, और बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं आपको यहां पर उनका परिचय कराऊंगा। लेकिन पहले हम अपने हमारे साथ जो ये हमारा रविंद्र जी और आनंद जी हैं, इनसे बात करते हैं। आप सभी का स्वागत है। आनंद स्वरूप जी, देखिए, अभी अभी हर्षा रिछारिया जी की एक हमने बाइट सुनाई। आरोप ये लगता है कि आपके विरोध की वजह से उनको कुंभ छोड़ना पड़ा।
और छोड़ते छोड़ते जब वो रो रो कर बोल रही थी कैमरे के सामने, तो उन्होंने कहा कि पाप लगेगा आपको। आपने एक युवती जो महाकुंभ में कल्पवास करने आई थी, जो वहां सनातन को समझने आई थी, उसको कुंभ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, एक तो मेरी बातों को इधर उधर करके दिखाया जा रहा है। मेरा साफ कहना है, मैं धर्माचार्य हूँ, तो जो काम हमारे धर्म विरुद्ध हमको लगेगा उस पर बात कहना, उसको डांटना, उसको बोलना हमारा काम है। अगर मैं गुरु हूँ तो अंधकार से प्रकाश की तरफ लाना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, और वही काम मैंने किया। मुझे हर्षा रिछारिया से कोई दिक्कत नहीं है। हर्षा रिछारिया की तरह लाखों लड़कियां इस कुंभ मेले में आकर के डुबकी लगा रही हैं, और वो भी रील बना रही हैं। रील बनाने से भी, हालांकि रील का तो पूरा इतना तांडव हो गया है कि हम सब बहुत परेशान हैं। तो लेकिन जो हुआ उस पे हमको आपत्ति थी, और मैंने अपनी आपत्ति कड़ाई से दर्ज की। हमको आपत्ति ये थी कि जब एक बार कोई व्यक्ति भगवा पहन लेता है तो भगवा उतारता नहीं है। और जब उन्होंने कहा कि पत्रकार ने पूछा कि 2 वर्ष आपको हो गए, क्या आपको घर वापस जाने का मन नहीं करता? उन्होंने कहा नहीं, हमने सब त्याग करके इधर आई हैं। तो मुझे लगा कि जब कोई संन्यास नहीं लिया है तो उसको इस वेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और उसको नहीं रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो हमने तो धर्म की प्रतिष्ठा बढ़े, आचार्य महामंडलेश्वर की प्रतिष्ठा बढ़े, चूंकि बार बार उनका नाम इसमें आ रहा था कि उनकी शिष्या, तो उनका नाम खराब ना हो। लेकिन आनंद जी, कुंभ तो समरसता का पर्व है, पृथ्वी का सबसे बड़ा लोक पर्व है, आस्था की त्रिवेणी है, मत मतांतर का वैश्विक समागम है। जब कुछ नहीं था तो सब दुनिया का सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन ये कुंभ ही था। यहाँ पे सभी तरह के मत के लोग आते हैं, यहाँ पर विमर्श होता है, और फिर यही से एक सही राह निकलती है। तो आपको हर्षा रिछारिया की किस बात से दिक्कत हो गई? वो रील बना रही थी, वो क्योंकि उनका जो पुराना इतिहास रहा है, वो पहले ग्लैमर की दुनिया से आई, वो उनके बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए जाने लगे। अभी आपने कहा कि रील का तो बहुत तांडव हो गया जिससे हम सब बहुत परेशान हैं, तो वो कौन सा तांडव है? क्या हर्षा रिछारिया ने वो तांडव कर दिया? क्या दिक्कत थी? नहीं, मैंने सबके लिए कहा कि अभी केवल काम रील का हो रहा है, रियल का नहीं हो रहा है। तो रील वाला काम, ये तो कुंभ है ना, यहाँ पे दर्शन पे चर्चा, धर्म पे चर्चा, कैसे सनातन धर्म बढ़े, कैसे उसका विस्तार हो, कैसे उसका प्रचार हो। और ये छोड़ करके जितने यूट्यूबर्स हैं सब आ करके महात्माओं से गलत प्रश्न पूछ रहे हैं, इधर उधर का प्रश्न पूछ रहे हैं। हालांकि वो चिमटे भी खा रहे हैं, वो मार भी खा रहे हैं, लेकिन आ करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाना, अपनी संख्या बढ़ाना, इसके लिए सिर्फ महात्माओं को तंग किया जा रहा है। और इस तरह के जो भेष बनाया गया वो हमको बुरा लगा, और उस पर तो रोक लगनी चाहिए। हम तो मेला प्रशासन से कह रहे हैं कि ये लगातार जिस प्रकार से रीलें, भाई अच्छी चीज़ों के रील वायरल करो, चूँकि सोशल मीडिया में पूरी दुनिया में हम देखे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, तो अच्छी चीज़ें जाए। सनातन धर्म कोई पाखंड ढोंग की चीज़ नहीं है, और ये नकली चीज़ें नहीं है। यह जो दिख रही है उस पे हमको आपत्ति थी, हमने आपत्ति उठाई। आप बार बार हर्षा रिछारिया मत करिए। केवल एक व्यक्ति को लेकर के मेरा प्रश्न नहीं था, चूंकि वो उस समय थी ऐसा, पत्रकार ने हमसे प्रश्न पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया। नहीं, लेकिन हर्षा रिछारिया उस विवाद का चेहरा बन गई है, इसलिए हर्षा रिछारिया का उदाहरण तो देना ही पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी बात आपने जो कही है, मैं अपने दर्शकों को वो बताना चाहता हूं। देखिए, TV9 भारतवर्ष से बोले स्वामी आनंद स्वरूप, उन्होंने अभी बात करते हुए कहा कि यूट्यूबर्स माहौल खराब कर रहे हैं, रील का तांडव हो गया है, ये आनंद स्वरूप जी ने कहा। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर रियल के लिए आइए, रील के लिए मत आइए। अब रविंद्रपुरी जी हमारे साथ हैं। आचार्य रविंद्रपुरी जी, आपको क्या जो बात कह रहे हैं आनंद स्वरूप जी, आप उससे सहमत हैं? क्योंकि आपने हर्षा रिछारिया का बचाव किया था, आपने कहा था कि एक लड़की जो भगवा पहनकर सनातन को समझने आई है उससे क्या दिक्कत है। तो आप जो आनंद स्वरूप जी कह रहे हैं उस पर आपका क्या जवाब है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। महाराज श्री हमारे महामंडलेश्वर है, महाराज जी ने ठीक कहा। आजकल जो पूरा कुंभ का मेला है, यहाँ रीलें बनाई जा रही है, और रील वो बनाई जा रही है, किसी की आंखें सुंदर है, किसी के बाल सुंदर है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, इसी की रील बनाई जा रही है। रील वो नहीं बनाई जा रही है कि कोई यज्ञ कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, तप कर रहा है, उसकी रील बनाई नहीं जा रही है। मेरे कहने का तात्पर्य है,
हमारा भी विरोध है कि रील वहीं बनाइए जो काम कर रही है। हमारे यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तपस्या है, हठ योगी है। नहीं, लेकिन अच्छे आचार्य रविंद्र पुरी जी, अभी हमने आपका वो बयान दिखाया जिसमें आप हर्षा रिछारिया का बचाव कर रहे थे। आपने कहा था किसी को क्या दिक्कत हो गई उस लड़की से, अगर वो लड़की यहाँ पर सनातन को समझ रही है तो। मैं हर्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। हर्षा हमारी बच्ची है, उत्तराखंड की रहने वाली, बहुत अच्छी है। मैं नहीं, हर्षा ऐसे है, जब हर्षा रोने लगी मेरे पास आई, देखिए छोटी बच्ची है, हम कन्या के उपासक, हम कुंवारी पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा जब उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा बच्चा कोई बात नहीं, ये सब होता रहता, आपको अनुभव हो जाएगा, आप संतों के बीच में रहती है। अगर महाराज ने टोक भी दिया तो अच्छी बात है, आप अपने आप को ठीक करने का प्रयास कीजिए और आप हमारे साथ यहाँ रहो। आप जहाँ भी आपकी इच्छा, आप स्नान में आ जाओ। मैंने उनको कहा कि आप मेला छोड़ के मत जाओ, हम सब आपके साथ है, महाराज भी आपके साथ है। महाराज ने ऐसे कुछ नहीं कहा है, ये तो सोशल मीडिया ने उठा दिया। हम क्यों चाहेंगे, हमारी बच्ची है और हम मानते हैं कि अगर उसको भगवा पहनने का शौक है, धीरे धीरे भगवा पहनते पहनते वो भगवाधारी भी हो सकती है। नहीं, लेकिन आचार्य आनंद स्वरूप जी तो उनके भगवा पहनने पर भी सवाल उठा रहे रविंद्र पुरी जी। देखिए ना, अभी अभी उन्होंने कहा कि भगवा ओढ़ लिया ऐसे। मैं आ रहा हूं आनंद स्वरूप जी, एक मिनट। महाराज जी हमारे महामंडलेश्वर है, आप मुझसे अच्छा आपको आप जानते हैं। महाराज जी पढ़े लिखे विद्वान है, आचार्य, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। लेकिन मेरा ये कहना कि एक मानवता जो है, मेरे मन में ये था कि बच्ची है, देखिए हमारे उत्तराखंड से आई है, यहाँ रहती है, ये मेला छोड़ के जाए अच्छा नहीं है। इसीलिए मैंने उनको कहा आप रुक जाओ, आप स्नान करो, पूरा मेला करो, उसके बाद आप वापस जाओ। ठीक है रविंद्र पुरी जी, आप रहिए मेरे साथ। लेकिन एक बात जो आपने कही है पर मैं दर्शकों को बता दूं, देखिए एक बड़ी खबर जो अभी अभी निकल कर आ रही है वो ये है कि TV9 भारतवर्ष से आचार्य रविंद्र पुरी ने कहा कि कुंभ में रीले बनाना गलत है। हर्षा की आंख में आंसू अच्छे नहीं लगे, मैंने हर्षा से कहा कुंभ का मेला मत छोड़ो। आचार्य रविंद्र पुरी जी, अब मुझे एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि आंखों में आंसू आ गए हर्षा के, तो आपको अच्छा नहीं लगा। जहां तक मुझे मालूम है वो निरंजनी अखाड़े में ही, आप ही के आश्रम में, आप ही का जो वहां पर जो वहां बनाया गया आश्रम, उसमें वो रह रही थी। स्वामी कैलाशानंद जी के साथ हमने उनकी तस्वीरें भी देखी। अब वो आप कह रहे हैं कि चली गई छोड़ के, तो किसी के दबाव में तो छोड़ना पड़ा ना उनको। आप कह रहे हैं हमने कहा कि नहीं छोड़ो, लेकिन आज वो वहां नहीं है आपके शिविर में, तो इसका मतलब उनको छोड़ना पड़ा। तो या तो आप एक तरफ ये कहिए कि गलत था या कहिए सही था, हमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा, क्लियरिटी नहीं दिख रही, जो आनंद स्वरूप जी कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं। नहीं, देखिए एक बात है, बच्ची है ऐसी बात नहीं है, हम उनका समर्थन करते हैं और महाराज श्री का भी कहना सही है कि भाई या तो भगवा पहनो, लेकिन हमें ये प्रयास करना चाहिए, क्या पता धीरे धीरे उनका मन परिवर्तित हो जाए, वो भगवाई पहन ले, अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं सनातन की संख्या बढ़े, अच्छे अच्छे लोग हमारे अखाड़ों में आ जाए, हमारी परंपरा में आ जाए, क्योंकि उसकी आस्था है, उसकी श्रद्धा है, वो मानती है कि भगवा पहन के मैं कथा करना चाहती हूँ, ऐसे भी उन्होंने कहा था। तो हम उनको मौका देंगे, दोबारा स्नान करें। अब उनके मन में क्या है, मैं आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं रविंद्र पुरी जी कि आप हर्षा को दोबारा महाकुंभ में आने का न्योता दे रहे हैं, बुला रहे हैं उनको आप? नहीं, अगर उनकी इच्छा है वो स्नान करेगी, करोड़ों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं, वो भी स्नान करें, क्या दिक्कत है। अच्छा, लेकिन अभी आनंद स्वरूप जी यहाँ पर देखिए, जब आपने कहा भगवा पहन लिया तो सनातन की तरफ जा रहे हैं, तो आनंद स्वरूप जी हाँ उसमें थोड़ा सा सहमत नहीं थे आपसे। एक छोटा सा उनका रिएक्शन ले लेते हैं। आनंद स्वरूप जी क्या कहना आपका, फिर जाएंगे हम, आप कुछ और दिखाएंगे। नहीं, मेरा महाराज जी से बहुत मित्रवत और बहुत प्रेम वाला संबंध है, लेकिन जहाँ सिद्धांत की बात आती है, जहाँ थोड़ी सी भी गड़बड़ी लगती है, तो मेरा स्वभाव है सबको टोकना। यहाँ पे मैं महाराज जी से थोड़ा असहमत इसलिए हूँ कि कोई भी व्यक्ति भगवा पहन के धीरे धीरे सन्यासी बनेगा या त्याग करके धीरे, उसकी एक परंपरा है। आप तो परंपरा वाले शिष्य हैं, बचपन से साधु हैं लोग, इन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है एक अखाड़े को खड़ा करने में, तब आज निरंजनी ऐसा दिख रहा है, तब अखाड़ा परिषद ऐसा दिख रहा है। लेकिन हम जब सिद्धांत से समझौता करेंगे तो संतत्व और संन्यास दोनों परंपराएं समाप्त हो जाएंगी। और इस कुंभ में महाराज जी 50% फर्जी साधु बैठे हुए हैं, 50%। हम उनके ऊपर भी चाहेंगे कि अखाड़ा परिषद कार्रवाई करे और उनको यहां कुंभ से बाहर करे, जितना भी हो। देखिए क्या है, इत्र एक होता है, इत्र एक होता है, उसका ढक्कन खुलता है और उसको सुगंध सब तक फैल जाती है। हम जितने कम लोगों को लें, अच्छे लोगों को लेंगे तो अखाड़ा की दृष्टि और अच्छी होगी। आपने बहुत बड़ी बात बोल दी आनंद जी। आनंद जी, आप कह रहे हैं महाकुंभ में 50% भगवा मत पहनो,
जो भगवा पहने हुए हैं। मैं बोल रहा हूं इस बात को, तमाम भिखारी पकड़े जा रहे हैं, रोज भिखारी पकड़े जा रहे हैं, भीख मांग रहे हो, और रोज उनकी पगड़ियां खोली जा रही हैं, उनकी लुंगियां खोली जा रही हैं, और आपकी सोशल मीडिया यही दिखा रही है केवल। और हमको शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि भगवा पहन करके यहां भीख मांगते हुए पकड़े गए, उनको मंत्र पूछा जाए, एक अक्षर नहीं आ रहा है। हम मंत्र वाले नहीं हैं, हम भक्ति वाले लोग हैं। हमको अगर राम 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 राम, तमाम ऐसे हमारे वैष्णव साधु हैं जिनको जैसे राम 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 राधे 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 जपते हैं, हम उनको भी साधु कहते हैं, उनको प्रमाणिक साधु कहते हैं। लेकिन वह अपने गुरु परंपरा से संन्यास लेकर के विधि पूर्वक जो उनका गुरु। ठीक है आनंद स्वरूप जी, मुझे लगता है कि अब बाकी लोगों के मत भी अब इस बहस में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बाकी लोगों के मत भी इसमें आने चाहिए, लेकिन पहले मैं बता दूं जो आपने कहा, स्वामी आनंद स्वरूप कह रहे हैं कि महाकुंभ में 50% फर्जी साधु हैं, भिखारी हैं, जो यहां पर रोज पकड़े जा रहे हैं, जिनके बारे में रोज पता चल रहा है, और वो कह रहे हैं कि फर्जी साधुओं को निकाला जाए। महाकुंभ में 50% फर्जी साधु, बड़ी बात कह दी है उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और उनको निकाला जाए। लेकिन अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी के साथ एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, वो ये देखिए। देखिए आनंद स्वरूप जी हमारे साथ हैं, रविंद्र पुरी जी भी हमारे साथ हैं, इनसे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन और जो लोग हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ देखिए मां चेतनानंद सरस्वती हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, स्टूडियो में हैं। इशिका तनेजा है, मिस वर्ल्ड टूरिज्म रह चुकी हैं और एक इन्फ्लुएंसर है, वो हमारे साथ हैं। मीनाक्षी शेरावत हैं, आप भी एक बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं यहाँ पर, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हमारे साथ हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में है। मानवी तनेजा है हमारे साथ, एक एक्ट्रेस हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है। और महंत अमन गिरी जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। आपका भी बहुत स्वागत है, आप सभी लोगों का स्वागत है। बाकी जो आचार्य लोग जी हमारे साथ हैं उनका तो मैं परिचय आपसे करा ही रहा हूं। मैं आपसे इशिका, मैं आपसे इस बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप सनातन से भी जुड़ी हुई हैं। आप बताइए, आप जो यहाँ पर ये विवाद हो रहा है, हर्षा रिछारिया या जो लोग रील हैं, जिनको आम बोलचाल भाषा में रीलबाज कहा जा रहा है, कि महाकुंभ में जा रहे हैं और रील बना रहे हैं, रियल नहीं देख रहे हैं। अब जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने भी कह दिया कि महाकुंभ में रील के लिए जाइए, रियल के लिए मत जाइए। आपका क्या मानना है, जो यहाँ पर आचार्य आनंद स्वरूप जी कह रहे हैं या फिर रविंद्र पुरी जी कह रहे हैं? जी मुझे ये लगता है कि हर्षा जब एक्चुअली में यहाँ पे आई थी, उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, लेकिन प्रेशर में आके उसने कुछ कुछ बातें कर दी। और जैसे कि मैं शंकराचार्य जी से मैंने गुरु दीक्षा ली है, तो मैं गुरु दीक्षा का महत्व जानती हूँ। उसने गलती से बोल दिया कि वो साध्वी है, वो ये समझ नहीं पाई कि दीक्षा का मतलब साध्वी होना नहीं होता। गुरु मंत्र का दीक्षा का मतलब होता है कि आप सिर्फ गुरु मंत्र का जाप कर सकती हैं। और जैसे कि शंकराचार्य जी ने पहले भी कहा कि हम एक तरह की एक वर्दी होती है, जैसे एक पुलिस की वर्दी होती है, आप पुलिस की वर्दी तब तक नहीं पहन सकते जब तक आप पुलिस में दाखिल ना हो। अगर आप वर्दी पहन के घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी मंशा है, नहीं तो आप ये मानती हैं कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को कुंभ में जाकर रील बनानी चाहिए या नहीं? रील हमें लगता है कि सही चीज़ों के बारे में बनानी चाहिए। वहाँ पे यज्ञ हो रहे हैं, वहाँ पे गुरु हैं, वहाँ पे इतने नागा साधु हैं, इतने कथा हो रही है, वहाँ पे हम इतने ज्ञान की बातें जान रहे हैं। हर्षा ने ऐसी कौन सी गलत रील बना दी जिस पे आपको आपत्ति है? आपको किसी हर्षा की कुंभ की रील पे आपत्ति है? सिर्फ इस बात पे आपत्ति है कि उन्होंने गलत स्टेटमेंट्स पास कर दिए हैं कि उनके बाल रियल हैं, वो मेकअप नहीं कर रही है, सिर्फ इस बात से। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उसकी इंटेंशन बुरी थी, वो चाह रही थी कि वो सनातन बनाती है कि नहीं बनाती हैं? आप बनाती हैं रील कि नहीं? मैं बहुत ही रेयरली रील्स बनाती हूं। लेकिन बनाती तो हैं आप? हाँ जी, ऑफ कोर्स बनाती हूँ। तो आप जब रील बनाती हैं तो उसमें आप किन बातों का ख्याल रखती हैं, क्या करती हैं आप? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सनातन को किस तरह से रिप्रेजेंट करें, बिकॉज रील बनाना मतलब होता है कि आप मीडिया को अपने हाथ में ले रहे हैं, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपका क्या आगे मैसेजिंग जा रही है, आप किस तरह की। जब मैंने सवाल यहाँ पर फिर ये है मानवी तनेजा कि ये वो लाइन कौन तय करेगा कि हर्षा ने वो लाइन क्रॉस कर दी या नहीं, जो कि यहाँ पर इशिका कह रही है कि वो लाइन उन्होंने क्रॉस कर दी? नहीं, मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हर्षा ने वो लाइन क्रॉस करी है। पहले तो ये समझ में नहीं आता कि कौन ये बताएगा, डूज एंड डोंट्स कौन बताएगा कि रील के क्या बनानी चाहिए, कितने हद तक बनानी चाहिए। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि एक कहावत है ना कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी क्रिमिनल हैज़ अ फ्यूचर। तो कोई भी जो पैदाइशी है ना, वो साधु या संत पैदा नहीं होता। ये तो ईश्वर की माया है कि कब आपके अंदर एक विचारधारा आ जाती है और आप सोचते हैं कि आप उस राह पे चलना चाहते हैं
और आप में वो प्रेरणा आती है उस चीज़ के लेके। लेकिन यहाँ पे अगर हम हर्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं वो फिल्म फ्रेटर्निटी से आती है, तो बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे उसने जो एक मुकाम हासिल किया है, एक फैन फॉलोइंग है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसने अपना करियर त्याग दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गुरु की शरण में आना चाहती है। नहीं, करियर उसने त्याग दिया है, नहीं त्यागा है। मैं बीच में नहीं बोली, मुझे एक खत्म करने दीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं वो अब इस चीज में आना चाह रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इनको प्रॉब्लम क्या है, इनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं जल्दी से इसी पर एक रिएक्शन लेता हूं। मीनाक्षी कुछ कहना चाह रही थी। मीनाक्षी, आप क्या कहना चाह रही हैं, बताइए। ये बहुत बेकार कृत्य है महाकुंभ। देखिए, भारत को आस्था और अध्यात्म की रीढ़ माना जाता है। यहाँ से अध्यात्म और आस्था सीखी जाती है। जो ये महाकुंभ लगा हुआ है, ये पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया तक क्या मैसेज जाता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखिए, महाकुंभ में जो चीज छोड़कर जानी थी, भौतिकता छोड़कर जानी, भौतिकवाद छोड़कर जाना था, अपनी चमड़ी छोड़कर जानी थी। कहीं मेरी बात सुनिए, जो चीज छोड़कर जानी थी वही वो दिखाई जा रही है। महाकुंभ जिस चीज का केंद्र है, वह साधु की मीनाक्षी, एक मिनट, आप कह रही हैं भौतिकता छोड़कर महाकुंभ में जाना था। सुनिए, मेरी बात सुनिए, बहुत सही कह रही हैं। तो फिर बहुत सारे ऐसे साधु, मैं खुद गया था कुंभ, मैंने देखा वो आईपैड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, उनके शिविर देखे आपने कितने करोड़ों रुपए, नहीं मेरी बात सुनिए, कितने करोड़ों रुपए में बनाए गए। क्या वो भौतिकवाद नहीं है? मेरी बात सुनिए, जो आज के युग में जरूरी चीज है वो, मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया ठीक नहीं है, सोशल मीडिया ठीक है, महाकुंभ के दृश्य दिखाने जाने चाहिए, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? दिखाया जाना चाहिए, सब एक साथ नहीं बोलेंगे, एक क्या दिखाया जाना चाहिए वो जरूरी है। वहां जाकर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है टेलीविजन मीडिया और डिजिटल मीडिया भी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है। या तो वो ये नहीं दिखा रहे साधु संत, वो साधु संतों को नहीं दिखा रहे, उनकी तपस्या नहीं दिखा रहे, कुंभ के बारे में कुछ कवर नहीं कर रहे, लेकिन वो कवर कर। मुझे लगता है अभी ये बहस अभी तो शुरू हुई है। एक मिनट, होल्ड ऑन, अभी तो ये बात शुरू हुई है। आगे आप जो लोग देखेंगे उसके बाद इस और इसमें आयाम जुड़ेंगे इस बहस में। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। और जो हमारे साथ मेहमान है, अमन जी जैसे हैं, जैसे अभी और भी कुछ लोग बैठे जिनसे बात नहीं हो पाई है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन महाकुंभ में एक चिमटा वाले बाबा है, वो भी खूब वायरल है। कौन है पहले वो देखिए। चिमटा वाले बाबा कौन है? इनका नाम है महाकाल गिरी बाबा। ये बायां हाथ हमेशा ऊपर रखते हैं, 9 साल से हाथ उठाकर साधना कर रहे हैं बाबा हमेशा चिमटा अपने पास रखते हैं। लेकिन इस महाकुंभ में वो खूब वायरल हैं। तो अब देखते हैं कि विवाद कैसे हुआ, चिमटा वाले बाबा कैसे विवादों में आ गए। असल में वो अपने गुस्से की वजह से वायरल हो गए। यूट्यूबर को उन्होंने एक चिमटे से पीट दिया। वो उस यूट्यूबर के सवाल पूछने पर नाराज थे और उनके पीटने का वीडियो वायरल हो गया। फिर उसके बाद एक आध वीडियो और आ गए उनके इसी तरह से पीटने के। मैं अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्र पुरी जी, उनके पास जाऊंगा। रविंद्र पुरी जी, क्योंकि आप भी आते हैं मीडिया में, आप भी इंटरव्यू देते हैं, आपसे भी लोग सवाल पूछते हैं, हो सकता है आपको कोई सवाल अच्छा ना लगा हो, तो आप उसको पीट तो नहीं देते ना। तो ये या तो आप सवालों के लिए तैयार मत होइए इंटरव्यू के लिए, और अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहे हैं तो ये कौन सी बात है जहां आप एक इंटरव्यू लेने वाले को पीट रहे हैं और फिर वायरल हो रहे हैं आप? देखिए, ये भगवान शंकर की सेना है। यहाँ नाना प्रकार के लोग होते हैं, संत महात्मा हमारे हैं। समझो भगवान शंकर की जो सेना है, इसमें हर प्रकार का व्यक्ति मिलेगा। हम यही कहना चाहेंगे, जब किसी संत को ज़्यादा परेशान करेंगे तो उसको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ गया, उसने चिमटा मार दिया। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ऐसे सोशल मीडिया वाले पीछे लगे हैं कि लोगों को अपना तंबू छोड़ करके दूसरे के तंबू में जाना पड़ता है। एक बेचारी भगवान शंकर की सेना में नाना प्रकार के लोग हैं, उसमें भूत भी हैं, उसमें प्रेत भी हैं, उसमें देवता भी हैं, सब है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप, क्योंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, अब उनके और भी वीडियो आ गए, वो और लगातार मार रहे हैं। तो अगर रील बनाने वाले के लिए कोई पैरामीटर होना चाहिए, तो क्या वो जो सामने बैठा हुआ है शख्स जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो आपके अखाड़ा परिषद के तहत हो सकता है नियंत्रित भी होते हो या नहीं होते हो, तो आप साधु हैं, आप उस पर अपनी राय रख सकते हैं, उनके लिए भी तो कोई यहां पर पैमाना होना चाहिए ना? देखिए, जितने भी यूट्यूबर इस समय प्रयागराज में है, अगर आप सच मानेंगे कि हमें बैठना हराम हो गया है, अगर जितने भी सादा जो नागा संत है, सबकी कंप्लेंट है कि हमें यूट्यूबर बहुत तंग करते हैं। एक बार नहीं, 1 2 हो, 10 हो, 20, यहाँ तो सैकड़ों यूट्यूबर है। हर बाबा के सामने कैमरा लगाते हैं। अब बाबा खाएगा, कैमरा सामने है, बाबा बोलेगा, कैमरा सामने। अब बाबा भी क्या करे, बाबा भी तंग आता है, वो चिमटा चला देता है। समस्या ये भी है कि आप देखेंगे पूरे प्रयागराज में एक लड़की माला बेच रही थी, उसके पीछे लोग पड़ गए, चलिए
आंखें बहुत सुंदर है, उसके पश्चात क्या होगा, उसको छुपाना पड़ा, वो घर वापस वो उस पे भी मैं आपसे आगे बात करूंगा। वो लड़की, उसका क्या यूट्यूबर्स ने नुकसान कर दिया, क्या उसके लिए बहुत दिक्कतें पैदा कर दी? और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि यूट्यूबर्स के ऊपर भी यहां पर सवाल उठ रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो बात अभी आई भौतिकवाद की, देखिए मैं आपसे रविंद्र आचार्य आनंद स्वरूप जी, मैं आपको भी लाना चाहूंगा। देखिए मैं आपको यहां क्या कहना चाहता हूं, भक्ति काल में अष्टछाप के एक कवि हुए कुंभन दास, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उस वक्त की सत्ता से कहा था, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। उनका कहना था संतों को सत्ता से क्या लेना देना, वो तो राज और समाज छोड़ चुके हैं, भौतिकवाद छोड़ चुके हैं। और जिस कुंभ में महाराज जी हैं आप सब लोग, वहां आप देखिए भौतिकवाद के कितने उदाहरण मिलते हैं, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े शिविर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और उन सब में संत रह रहे हैं, संत चल रहे हैं। तो ये भी तो कुंभ में एक बड़ा विरोधाभास है। इससे मुझसे पूछ रहे हैं? जी आनंद स्वरूप जी, आपसे। मेरा कहना है कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े वो, ये सब आप ही देते हैं। संत कुछ अपने से खरीदता नहीं है। आप देखे होंगे कि प्रेमानंद जी महाराज बहुत त्यागी संत हैं, लेकिन आपने कई बार उनको ऑडी में देखा होगा, कई बार मर्सिडीज में देखा होगा। तो संत लोग कुछ अपने से नहीं करते। मैं तो अपना वस्त्र भी नहीं खरीदता हूँ। अब आप रेशम का खरीद के दे रहे हैं कि कॉटन का खरीद के दे रहे हैं, मैं वही पहन लेता हूँ। और हम सब ऐसे ही हैं, हम हो या रविंद्रपुरी जी और हमारे साधु संत जुड़े हुए हैं आपके उसमें। और हमको निश्चित रूप से जितना हो सकता है, देखो क्या है, जब ये बातें आप लिखी गई जो बोला आपने, उस समय राजतंत्र था और उस समय हमको वोट देने का अधिकार नहीं था, राजा को न प्रजा को था और न संत को था। तो हम बातें कह सकते। आज हम वोट दे रहे हैं, जब हम वोट दे करके चुन रहे हैं तो निश्चित रूप से पॉलिटिक्स की भी बात उसमें आएगी। और राजनीति बिना धर्म के चले तो वो दिशाहीन हो जाती है। तो ये प्रश्न। तीसरा उत्तर ये है, एक विमर्श और हो रहा है महाराज जी, एक आचार्य जी, एक विमर्श और आ रहा है सामने, और वो ये आ रहा है कि अखाड़ों की राजनीति भी इसका एक बड़ा कारण है। हो सकता है आप ना माने, लेकिन कहा यह जा रहा है क्योंकि अखाड़ों में भी एक प्रतिस्पर्धा है, और उस प्रतिस्पर्धा की वजह से भी एक तो आम सहमति नहीं है, और उसकी वजह से भी ये विवाद सामने आ रहे हैं। बिल्कुल उसको ठीक करने की जरूरत है। मैं बार बार महाराज श्री से कहता रहता हूं कि अखाड़ों की श्रेष्ठता स्थापित होनी चाहिए, और वो सिद्धांत से स्थापित होगा। जब सिद्धांत ठीक होगा तो निश्चित रूप से अखाड़े की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। और महाराज जी बचपन के साधु हैं, लोग जानते हैं, अपने खून से इन्होंने अखाड़े को सींचा है और आज यहां तक पहुंचाया है। तो उसकी प्रतिष्ठा पे किसी प्रकार का कोई कलंक न लगे, इसलिए हमने इस तरह की बात की। एक बहन हमारी कह रही थी अभी कि हर्षा ने क्या गलत किया। हर्षा ने कुछ गलत नहीं किया, और ग्लैमर की दुनिया से वो नहीं, हेलियोडोरस बहुत बड़ा व्यक्ति था जो 17वीं शताब्दी में आकर के भारत में सन्यासी। तो ये सवाल है ना महाराज जी, हर्षा ने अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर उसको छोड़कर जाना क्यों पड़ा? लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे सवाल बाबा, ये तो उसका निर्णय था, हमने उसको छोड़ के जाने के लिए, लेकिन वो तो आरोप लगा रही है कि छोड़ने पर मजबूर किया गया। लेकिन मैं आता हूं महाराज जी, आपके पास आता हूं, आपसे और बात करूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, मैं वो दिखाना चाहता हूं। आप लोगों की बातचीत से जो बड़ी खबर आई है मैं वो दिखाना चाहता हूं। दिखाइए जरा पीसीआर। देखिए एक और बड़ी खबर आई, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी जी, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि यूट्यूबर्स ने जीना मुश्किल कर दिया है इस महाकुंभ में। हर बाबा के सामने कैमरा लगा दिया है, बाबा खा रहा है तो कैमरा देख पे कर रहे हैं, जहां चाहे वो कैमरा ऑन कर देते हैं, ये उन्होंने कहा। यानी वो रील बाज जिन पर हम बात कर रहे हैं उनसे परेशान है, वो उनकी बातों में दिखता है। वो कह रहे हैं कि यूट्यूबर्स पर गाइडलाइन बननी चाहिए। TV9 से आचार्य रविंद्रपुरी ने कहा कि यूट्यूबर्स को लेकर गाइडलाइन बननी चाहिए। उधर जो आनंद स्वरूप जी हैं, स्वामी आनंद स्वरूप जी, उन्होंने कहा कि अखाड़ों की राजनीति खत्म हो। वो ये कह रहे हैं कि यहां पर श्रेष्ठता, यहां पर डिसाइड हो, अखाड़ों की राजनीति खत्म हो। लेकिन ये सवाल यहां पर आज का नहीं है, ये हमेशा का है। और उसको लेकर क्या यहां पर जो साधु समाज है, जो संत समाज है, उसको लेकर क्या कहता है वो आगे देखना होगा। लेकिन हमारे साथ जो यहां पर महंत अमन गिरी जी हैं, महंत अमन गिरी जी, वो जो चिमटे वाले बाबा का वीडियो मैंने दिखाया और वो बार बार उनके ऐसे वीडियो आ रहे हैं, आपका उस पर क्या मत है? क्या यूट्यूबर्स की गलती है या बाबा जी को थोड़ा संयम बरतना चाहिए? क्या लगता है आपको? समय पहले पूज्य गुरु चरणों के श्री चरणों में ओम नमो नारायण। मेरा मानना यह है कि यूट्यूबर्स की गलती तो है, यूट्यूबर्स के अंदर जो उत्साह है सनातन को जानने का, महात्मा को जानने का, वो अपने आप में अपनी गरिमा नहीं तय कर पा रहे। संतों को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, चिमटा नहीं मारना चाहिए, मुंह से भी मना कर सकते हैं महात्मा जी। जैसा हमने देखा कि महात्मा जी अपनी साधना में थे और एकदम से वो बालक चला गया। बालक की अज्ञानता थी कि वो एकदम से चला गया,
लेकिन नहीं, एकदम से नहीं गया, 2-3 सवालों के जवाब तो उन्होंने दिए हैं, नहीं, बाद में वो किसी सवाल से इरिटेट हो गए और चिमटे से मारने लगे। नहीं, ऐसा तय नहीं किया था किसी ने कि आप इतने सवाल के जवाब देंगे, वो तो कहीं भी तय नहीं होता किसी ने तय नहीं किया। तो वही बात है कि बच्चों को भी ये बात देखनी है कि भाई वो लोग सन्यासी लोग हैं, उन्होंने सन्यास इसीलिए लिया ताकि वो ध्यान लगा सके, वो एकाग्र हो सके, उनका ध्यान विघ्न ना हो। आपको बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूछना है, अपनी क्यूरियोसिटी को, अपनी जो जितने भी आपके सवाल है उनका जवाब लेना है उनसे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन चेतनानंद सरस्वती जी, सनातन का प्रचार प्रसार भी तो इन यूट्यूबर्स के जरिए हो ही रहा है। वो अगर वहां किसी बाबा की रील बना रहे हैं तो दुनिया भर में लोग देख रहे हैं। करीब 15 लाख विदेशी श्रद्धालु इस महाकुंभ में आएंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो क्या सबको इस तरह से कटघरे में खड़ा कर देना आपको सही लगता है? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट एक बात है, जिस तरीके से हर्षा जी का विवाद चला, चिमटे वाले बाबा आप दिखा रहे हैं। एक बात, जो महाकुंभ है, पहली बात तो ये कुंभ नहीं है, साधारण कुंभ नहीं है, महाकुंभ है। 144 वर्ष बाद लगा है। यहाँ पर ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए थी, संस्कृति की चर्चा होनी चाहिए थी, सनातन सभ्यता की चर्चा होनी चाहिए थी, गुरुओं के तप की चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन पहले ही दिन हमें आपत्ति इस बात से नहीं है कि वो अमृत स्नान के वक्त रथ पर थी। हमें आपत्ति इस बात से भी नहीं है कि वो सनातन की तरफ आ रही हैं। हम सनातन सबका, हर व्यक्ति का खुले दिल से स्वागत करता है। हमारे हाथ खुले हुए हैं उनके स्वागत के लिए। लेकिन हमें आपत्ति है कि उन्होंने सिर्फ, जैसा अभी बिटिया ने कहा, उन्होंने मंत्र दीक्षा ली थी, उन्होंने सन्यास की दीक्षा नहीं ली थी। ये उन्हें पहली ही बाइट में क्लियर कर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इंटेंशनली इस बात को एंजॉय किया और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए चिमटे वाले बाबा हैं, प्रयोग किया गया। और जो ये चिमटे वाले बाबा हैं, देखिए प्रचारित क्या हुआ, विश्व की सबसे सुंदर साध्वी, वहां कोई ब्यूटी कंपटीशन नहीं हो रहा था, वो तपोस्थली है, इस समय तीर्थ स्थली है, तपोस्थली है, ज्ञान का केंद्र है। वहां जो प्रचारित किया गया, वो प्रचारित ये किया गया। आप ये कह रहे हैं, बात पूरी कर लूं 2 मिनट। आप ये कह रहे हैं कि सनातन पर सौंदर्य हावी हो गया? नहीं, सौंदर्य की बात नहीं है, कोई कितना भी सौंदर्यवान हो सकता है, सौंदर्य का विषय नहीं है। विषय ये है कि जिस तरीके से उन्होंने इंटेंशनली अपने आप को प्रमोट किया, वो और सन्यास। तो आप ये कह रहे हैं कि हर्षा रिछारिया ने महाकुंभ को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया? आपत्ति है और आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल दर्ज कराइए। एक मिनट, सनातन की जो संस्कृति है, चेतनानंद जी, एक मिनट रुकिए, आपस में बात मत करिए। चेतनानंद जी रुकिए तो, माता जी रुकिए तो। देखिए चेतनानंद जी, आप ये कह रही हैं कि हर्षा रिछारिया ने प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया। मुझे बताया जा रहा है कि रविंद्र पुरी जी को अब कहीं जाना है। महंत रविंद्र पुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ शामिल हुए। बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर शामिल होने के लिए। और देखिए, अब इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद गिरी जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर कपिल कक्कड़, व्हाट्स योर व्यू? क्या आपको लगता है कि यूट्यूबर्स की गलती है? और अगर ऐसा है तो अब वहां पर एक लकीर खींचने की जरूरत है कि आप रील बनाइए लेकिन तमाशा मत कीजिए, या रील बनाना ही बैन कर दे? देखिए, पहली बात, जहां अगर आप हर्षा की बात करते हैं, जो उन्होंने ये कहने भगवा धारण किया या वो शाही रथ में बैठी, तो इसमें उसकी गलती नहीं है। जो बिठाने वाले, जो उनके गुरु है, उनकी गलती है कि अगर वो उस स्टेज में नहीं है तो आपने उनको वो वाले रथ पे क्यों बैठने दिया, क्यों बिठाया? नहीं, अभी बहस नहीं, आपस में बहस नहीं। प्लीज चेतनानंद जी, एक एक करके, बहुत अच्छी बहस जा रही है, एक एक करके बात कर रहे हैं। लोगों ने बोला है कि रथ पे बैठने में भी आपत्ति दी, आपको पर्सनली नहीं हो सकती। नहीं, सुनिए, वो साध्वी बनकर वहां पे, हाँ, तो उनके जो गुरु ने उनको साध्वी बन के क्यों बैठने दिया? सवाल ये होता है, गुरु पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है, सिर्फ उस बच्ची के पीछे आप लोग पड़े हैं। उसको सुनिए, उसको मौका मिला। एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। डॉक्टर कपिल कक्कड़, सिर्फ उस बच्ची के पीछे नहीं पड़े। आपने सुना होगा, हमारे साथ 2 बड़े आचार्य जुड़े, कह रहे हैं कि महाकुंभ में यूट्यूबर्स का तांडव है, हमको बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं, देखिए, ये 2 अलग-अलग बातें हैं। पुलिस की बोलने दीजिए, आप बोलने तो दीजिए, एक एक करके। चेतनानंद जी, नहीं, ऐसा नहीं। चेतनानंद जी, आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझसे बात। हाँ, देखिए, जो यूट्यूबर की बात कर रहे हैं,
यूट्यूबर्स के लिए क्या लाइन होनी चाहिए। आप देखिए कोई भी यूट्यूबर, जैसे उन्होंने उनको डंडा मारा, पहले 3 सवाल उन्होंने जवाब दिए ना, अगर आप वो चौथा सवाल दिखाएंगे वो थोड़ा अटपटा सा सवाल था, बिकॉज ऑफ विच उन्होंने डंडा मारा, या जो अपना, पर ये भाई भगवत गीता भी कहती है क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सब इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनको इतनी समझ होनी चाहिए। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मुझे दूसरे सेगमेंट में जाना है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक लाइन क्रॉस कर दी है रीलबाजों ने, जिस पर आप ध्यान बिल्कुल नहीं करी है। कौन सी लाइन क्रॉस करी आप बताइए। एक मिनट मैम जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, लाइन क्रॉस करने का मतलब होता है वो इंक्रोच कर रहे हैं, उनके पास जाके उनका मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं, और उसको वो शूट कर रहे हैं, उनसे बड़े सभ्य सवाल पूछ रहे हैं, पूछना चाहते हैं, एंड लेट द पीपल ऑफ द कंट्री डिसाइड कि लाइन क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही है। एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जहां पे लाइन क्रॉस हुई हो। चलिए ये कह रहे हैं कि एक भी ऐसा वीडियो नहीं है, होल्ड ऑन, ये कह रहे हैं एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसने लाइन क्रॉस की हो। मुझे लगता है ये ऑडियंस तय करेगी। आप लोग जो ऑडियंस में बैठे हैं, एक मिनट, आप लोग जो ऑडियंस में बैठे हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है, हमारे गेस्ट यहाँ जो स्टूडियो में हैं या बाहर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अपना हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे सवाल लूंगा। जब मैं आपको बोलूंगा, आप लोग तब तक सवाल सोच लीजिए आपको क्या सवाल लेना है, क्योंकि मैं अब अगले सेगमेंट की तरफ जा रहा हूं, और वो है IIT वाले बाबा के नाम से जो मशहूर हुए बाबा, उनकी तरफ। देखिए, महाकुंभ में IIT वाले बाबा को लेकर भी खूब विवाद और हंगामा हुआ। पहले IIT वाले बाबा का परिचय देता हूं मैं। असली नाम है अभय सिंह। IIT मुंबई से एरोनॉटिकल इंजीनियर वो बने, हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी में काम किया, नौकरी छोड़कर संन्यास ग्रहण किया। महाकुंभ में आने पर काफी वायरल हुए। इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं उनके, और हरियाणा में उनका परिवार रहता है, जिसको लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिसको लेकर उन पर सवाल उठे। तो कोई इनको मस्त मलंग कहता है, कोई IIT वाले बाबा कहता है, कोई इनको सन्यासी कहता है, कोई इनको वैरागी कहता है, लेकिन इन पर विवाद किया IIT वाले बाबा पर। अखाड़े के नियमों को तोड़ने का आरोप है इनके ऊपर। गुरु सोमेश्वर पुरी के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे इन्होंने। अपने पिता के खिलाफ भी अपशब्द कहा। जूना अखाड़े से इनको निष्कासित किया गया और कुंभ क्षेत्र में आने पर भी प्रतिबंध लग गया। तो देखिए, अब इन पर भी विवाद हो गया मीनाक्षी। अब ये तो IIT वाले बाबा थे, इन पर विवाद हो गया। हाँ, वही ना, इतने योग्य वहाँ साधु संत आए हुए हैं जिनके ऊपर कैमरा नहीं है। ऐसे जो पूरा दिन चिलम और सुट्टा फूंक रहे हैं, उनके ऊपर क्यों दिखाया जा रहा है, उनके ऊपर कैमरा क्यों है? अब युवा क्या सीखेगा? अगर कुछ नहीं हो रहा है तो जाके बाबा बन जाओ और पूरा दिन चिलम सुट्टा फूंको। अच्छा, आप इनको रियल बाबा नहीं मानती? नहीं, कोई रियल बाबा नहीं। इनकी बातें अच्छी हो सकती, इनकी सही बातें हैं, लेकिन ये रियल बाबा नहीं है। अच्छा। अगर ये रियल बाबा होते तो ये जो पूरा दिन चिलम और सुट्टा फूंक रहे, उससे अलग हटके जो तो क्या केवल IIT वाले बाबा ही चिलम पी रहे? वहां तो आप कुंभ में जाइएगा, तरह तरह के बाबा हैं जिनके अलग अलग शौक हैं, उसमें ऐसे आपको चिलम पीते हुए भी बाबा मिल जाएंगे। आप उनको भी कह रहे हैं कि चिलम फूंक रहे हैं तो बाबा गलत है। लेकिन IIT से और भी ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो आज IIT क्रैक करके और पढ़ा रहे हैं, कहीं इंस्टीट्यूट पे अच्छा कुछ कार्य कर रहे हैं, यूट्यूब पर कुछ अच्छा वो दे रहे हैं। अभय सिंह की गलती क्या है? क्या कर दिया उन्होंने जो आप उनको लेकर इतना गुस्सा है? देखिए, मेरी बात सुनिए, कैमरा इसी साधु पर क्यों है जो कुछ भी नहीं कर रहा है? इतने योग्य साधु जो कभी कभी जिस कुंभ लगता है, जब अपनी गुफाओं से निकलकर बाहर आते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं। IIT से पढ़े हुए साधु आपको अयोग्य लग रहे हैं? नहीं, पर इस बात पे, जैसे ये बहुत सुंदर दिखने वाली साध्वी है, ये IIT, ये क्यों हो रहा है? IIT सुंदर दिखने वाली, अच्छी आंखों वाली, जो केंद्र होना चाहिए वो केंद्र क्यों नहीं है? ये मानवी सवाल तो जायज है, सुनिए, सवाल जायज है। महाकुंभ, एक मिनट रुके नहीं, जलन वलन की बात नहीं, रुके मानवी, सवाल तो सुनिए। मानवी, एक मिनट रुके, नहीं आपस में बात मत कीजिए, आपस में बात। अगर वो ये कह रही है तो अरे मानवी, सवाल सुनिए, आप डिटेल हो रही हैं। वो ये कह रही हैं कि महाकुंभ में जाने की जो वहां पर पैमाना होना चाहिए ना, वो किसी की सुंदरता या IIT से पढ़ना नहीं होना चाहिए। महाकुंभ तो सनातन धर्म को लेकर वहां विमर्श होना है, वहां पर एक नई धारा निकल रही है। समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज में जो कुछ गलत चल रहा है, उसको लेकर जो साधु सन्यासी हैं वही तो समाज को राह दिखाते हैं। अगर युवा वो केवल इसी पे फोकस क्यों किया जा रहा है कि IIT से पढ़ के आए हैं? जवाब दीजिए। अगर युवा सनातन के बारे में जानना चाह रहा है तो मुझे लगता है दिक्कत क्या है? देखिए, वो IIT से पढ़े हैं इसलिए कैमरा उन्हीं को दिखाता रहे। देखिए, मैंने जैसे अपने स्टेटमेंट में पहले ही बोला, ये तो आपके मन में है कि जब आपको श्रद्धा हो, जब आपको लगे कि आप सवाल पूछ रहा है, एक करके इट्स मानवीज टर्न। मैम चेतनानंद जी, एक मिनट। चेतनानंद जी, ऐसे किसी की बात नहीं जाएगी, एक करके। ये उसकी गलती है, अगर वो सुंदर है ये उसकी गलती है, अगर वो फेमस हो गए नहीं, आप गलत है। उसमें आने से पहले जटाएं लगवाना, अगर यूट्यूब में आने से
गुरु जी को पकड़िए। नहीं चिल्ला क्यों रहे आप लोग, चिल्ला क्यों रहे भाई? मीनाक्षी चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए गुरु जी को पकड़िए। अरे चिल्लाइए मत डॉक्टर कक्कड़, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। एक मिनट होल्ड ऑन, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। नहीं रुकिए रुकिए, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, रुकिए होल्ड ऑन। मीनाक्षी रुकिए, मीनाक्षी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक मिनट। हाँ पहली बात तो आप में से कोई चिल्लाए नहीं, चिल्ला के हम क्या साबित कर रहे हैं? आराम से बात कीजिए ना, यहां से सबको बात सुनाई पड़ रही है, हमारे माइक इतने अच्छे हैं कि दूर तक आवाज जा रही है, तो प्लीज चिल्लाइए मत, अपना बीपी मत बढ़ाइए और एक एक करके बात कीजिए। पहले मानवी अपनी बात 20 सेकंड में खत्म कीजिए, फिर मैं आऊंगा, सबको मौका दूंगा। देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो रील्स की बात करें तो उसने खुद तो बनाई नहीं, अगर वो देखने में अच्छी लगती है तो क्या वो उसकी फॉल्ट है कि वो देखने में अच्छी लगती है? लोग आकर के, यूट्यूबर्स आकर के उसको उसकी वीडियो बनाते हैं, उसकी वीडियो अपलोड करते हैं और लोग उसको देखते हैं। ठीक है, ओके मीनाक्षी, वो सुंदर बनकर दिखा रही हैं। मेरी बात सुनिए, कुंभ में जाने से पहले जटाएं लगवाकर आना, साध्वी जैसा वेश धारण करना और फिर उस रथ पर बैठना, ये ठीक है इशिका, ओके होल्ड ऑन, इशिका ओके मीनाक्षी रुकिए। आप बोल रहे हैं कि उनके गुरु ने उनसे कहा। नहीं अभी एक एक करके, अभी इशिका एक मिनट मानिए मीनाक्षी, इशिका सुंदरता किसको मान रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। हम अंदर के ज्ञान को, हम अंदर की भावना को, हम उनके कर्मों को सुंदर मान रहे हैं या हम ऊपर का दिखावे को सुंदर मान रहे हैं? ये हमारी एक मिनट नहीं, आप किसी दूसरे का टर्न नहीं प्रवचन दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। डॉक्टर रुकिए, ये प्रवचन चल रहा है। तमनगिरी जी बोलिए, इनके गुरु से पूछो। मेरा मानना ऐसे है कि संतों की जो सुंदरता है वो उनका ज्ञान है, वो उनका सन्यास है, उसमें जब ग्लैमर मिल जा रहा है तो ये थोड़ा सा दिल दुखाने वाली चीज है। और एक चीज है कि यूट्यूबर्स आज के समय में अपने ज्ञान का प्रदर्शन अपनी यूट्यूब वीडियो से करते हैं, वो भी गलत नहीं है। आज की जो सोसाइटी है आप देखेंगे हर छोटी छोटी चीज में इंसान सोशल मीडिया का यूज करता है, अपनी अच्छी बात बताने के लिए भी, अपनी बुरी बात बताने के लिए। जी देखिए, जो आपने आईआईटी वाले बाबा की बात की, वो जिस तरीके से गुरु की गरिमा को खराब कर रहे हैं। गुरु एक परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है। कल को कोई भी अखाड़े से निकलकर अपने गुरु को गाली देने लगे, ये परंपरा अगर आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, विश्व भारत की तरफ, इस महाकुंभ की तरफ इसलिए नहीं देख रहा कि कोई भी निकल के उन्हें गाली देने लगे। वो अपने माँ बाप को लगातार गाली दे रहे हैं, वो एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति हैं। वो ठीक है, वो बहुत पर उनको वहां रुक जाइए। कौन आया? मैं कोई भी आ सकता है। कौन आया? नहीं मेरे साथ देखिए, मेरे साथ एक बहुत साइकोलॉजिकल, फिर आप वही कर रहे हैं। वो साइकोलॉजिकल इगोइज्म है। मैं उनकी बीमारी बता रहा हूं। डॉक्टर कक्कड़ एक चीज बताऊं आपको, डॉक्टर कक्कड़ एक मिनट, माता जी, चेतनानंद जी रुकिए। हमारे साथ एक बहुत वरिष्ठ हमारे साथ यहाँ पर मेहमान जुड़ रहे हैं जिनको सनातन का बड़ा अच्छा ज्ञान है, जिनको दीन दुनिया का बड़ा अच्छा ज्ञान है। सुनिए, हमारे साथ यहाँ पर आचार्य महामंडलेश्वर, सुनिए यहाँ पर हमारे साथ आचार्य, अरे रुक जाइए माता जी रुक जाइए, महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद गिरी जी जुड़ रहे हैं। आप पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपको धन्यवाद। महाराज जी देखिए, आप कुंभ में होंगे और कुंभ से लेकर एक, कुंभ तो वैसे विचारों की जर्नी है, कुंभ में विमर्श होता है, विचार होता है, सनातन को लेकर नई नई बातें कही जाती हैं, साधु सन्यासी बैठते हैं और देखते हैं समाज में क्या कुछ चल रहा है। अब कुंभ से एक नया विवाद निकल गया महाराज जी। वो कुंभ जो समरसता का कुंभ है, वो सनातन जो सहिष्णु है, सबको साथ लेकर चलता है, वो सनातन क्या किसी के रील बनाने से या किसी यूट्यूबर के बाबा के इंटरव्यू लेने से आहत हो रहा है क्या? क्योंकि इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलते हैं। हम बात करते कुंभ पर, हम बात करते कुंभ के आने से मानव जीवन के परिवर्तन पर, हम बात करते राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की, तो छोटी सी बातों को लेकर के हम बैठ जाते हैं। पर ये जरूर है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, उसको ठीक करना चाहिए कहीं ना कहीं। पर फिर भी हमारी युवा पीढ़ी, ये हमारे अपने बच्चे हैं, है तो हमारी ही पीढ़ी, यदि किसी कारण बस आधुनिक कल्चर में फंस करके, पर उनके मन में जो स्टेप जो उठाया वो गलत है। कपड़े नहीं पहनना चाहिए। बाकी धीरे धीरे यदि बच्चे किसी भी रूप में जुड़ते हैं और सनातन के फॉलोवर बनते हैं, वो सनातन के साथ जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे परिवर्तन आता है। एक दिन में तो संभव नहीं है। तो आपको क्या लगता है जो इस तरह से आपको क्या लगता है इतनी भयंकर जो आपत्ति हो रही है? छोटा सा जवाब, कि क्यों हो रही है?
असल में हम परंपरा से जैसा साधु को देखते रहे हैं, जो साधु की मर्यादा है, जब उससे बाहर कुछ होता है ना तो बहुत लोग उस बात को लेकर के बैठते हैं। इसलिए हम युवाओं को भी ध्यान रखना ही चाहिए, ये हमारी अपनी परंपरा है, हमारे किसी व्यवहार से हमारी परंपरा पर क्वेश्चन मार्क न लगे। ये आपने बड़ी बात कही है कि हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिएगा कि जिस आयोजन के पास हम जा रहे हैं, जिस आयोजन में हम ऐसे सोशल मीडिया के लिए वीडियो या रील बना रहे हैं, उसकी गरिमा को कोई ठेस ना पहुंचे, उसकी मर्यादा को कोई ठेस ना पहुंचे, ये तो बिल्कुल देखना चाहिए। लेकिन अब बात उस लड़की की करते हैं जो महाकुंभ में अपनी आंखों की वजह से वायरल हो गई और यही उसकी परेशानी का सबब भी बनी। और उसकी तो बड़ी अत्यंत दुखद बात है यहाँ पर, क्योंकि ना तो वो यूट्यूबर है ना वो इन्फ्लुएंसर है। महाकुंभ की मोनालिसा देखिए, इंदौर की लड़की है मोनालिसा, कुंभ में माला बेचने आई, नीली आंखों की वजह से रातों रात वायरल हो गई। माला खरीदने से ज्यादा लोग उसकी फोटो खींचने लगे, उसके वीडियो बनाने लगे, उसके साथ इंटरव्यू करने लगे। मेला क्षेत्र में वीडियो बनाने की होड़ लग गई। मोनालिसा के नाम से सोशल मीडिया पर दर्जनों आईडीज बन गई। अब इशिका, ये तो अलग ही केस है, बहुत ही अलग केस है। देखिए कैसे आप कितने भी 30 मार्का हो, कितने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, कितने बड़े सेलिब्रिटी हो, आप विशाल विराट मेले में जाएं, लेकिन आपका अस्तित्व खो जाता है, व्यक्तित्व भीड़ का हिस्सा बन जाता है। लेकिन मोनालिसा की कहानी देखिए, जो मैं अब दिखाता हूं अपने दर्शकों को। मोनालिसा की परेशानी क्या हो गई? मोनालिसा की परेशानी ये हो गई कि लोग उसके साथ वीडियो बनाने लग गए बहुत ज्यादा, जिससे वो परेशान हो गई। उनका जो काम था उस पर, जो उनका बिजनेस था उस पर असर आ गया। पहचान छिपाने के लिए वो मास्क पहनने लग गई। परेशान होकर साधु के टेंट में छिपना पड़ा। इतनी परेशान हो गई कि पुलिस से सुरक्षा मांगनी पड़ी। आखिरकार महाकुंभ से वापस अपने घर पर लौटी। अब जहां पर लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, जहां पर लोग अपनी पहचान खो देते हो, उस महाकुंभ से इस युवती को एक ऐसी पहचान मिली जो उसी के लिए परेशानी का सबब बन गई। तो डॉक्टर कपिल ने पहले 2 मिनट पहले बोला था कि कोई भी यूट्यूबर अपनी मर्यादा तोड़कर आगे नहीं आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। लोग वहाँ पे वो वीडियोस भी बना रहे हैं जिसके अंदर साधुओं के पीछे पड़ रहे हैं, नहीं आप मुझे पैसा दीजिए, आपको तो कोई मोह माया नहीं, आप मुझे पैसा दीजिए, चिल्लर फेंक रहे हैं उनके ऊपर। यहाँ पे उसका परेशान कर दिया है कि वो बेचारी पैसे कमाने गई थी, श्रद्धा से गई थी, उसको कुंभ छोड़कर जाना पड़ रहा है, उसको अपना फेस ढकना पड़ रहा है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। हम कुंभ में जा रहे हैं कि हम ज्ञान ले, हम वहाँ पे बात करें संस्कृति की, सनातन की। हम वहाँ पे इतने बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं, वहाँ पे शंकराचार्य जी हैं, वहाँ महामंडलेश्वर जी हैं, हम उनकी तरफ फोकस ना करके लोगों को परेशान अभी तो बात केवल सनातन की गरिमा को ठेस पहुंचाने की थी। लेकिन डॉक्टर कपिल कक्कड़, अब तो एक लड़की जो गरीब घर से ताल्लुक रखती है, जो महाकुंभ में वहां पर जैसे तमाम लोग, वहां पर हजारों दुकानें लगी हैं, ऐसे दुकान लगाकर महाकुंभ में अपना काम करने आई थी, उस तक को यूट्यूबर्स ने इस तरह परेशान कर दिया कि उसको महाकुंभ छोड़ना पड़ा। तो थोड़ी देर पहले जैसे हम बात कर रहे थे ना, डूज एंड डोंट्स की क्या लाइन होनी चाहिए, तो यही लाइन होनी चाहिए कि एक यूट्यूबर को अगर कोई इंटरव्यू देना चाहता है तो आप दीजिए, नहीं तो अगर वो मना करता है तो यूट्यूबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो अपने आप को विड्रॉ करे। ये तो सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। ये आपसे क्या पूछ रहा हूँ, अभी आपने कहा था कि यूट्यूबर ने कौन सी गलत रील बनाई, दिखा दीजिए। इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा यूट्यूबर से? मैं बात कर रहा था बाबाओं की, ये बाबा नहीं है, मैं बाबाओं की बात कर रहा था, जहां पे उन्होंने कोई लाइन अभी तक क्रॉस नहीं करी है यूट्यूबर्स ने। बट जहां तक इस लड़की की बात है, क्योंकि मैंने ऐसे भी देखे हैं कि लोगों ने इसको बोला हम तुम्हें 5,000 रुपए एज अ सिस्टर दे रहे हैं, तो 5,000 रुपए ले लो। और अगर वो इतना ही अच्छा हो रहा था उनके साथ तो महाकुंभ छोड़कर जाती क्यों? लेकिन मैं पब्लिक के पास जाऊंगा, एक मिनट, अब मैं पब्लिक के पास जाऊंगा, आप लोगों के पास आऊंगा। आप लोग अब कौन कौन यहाँ पर क्या सवाल पूछना चाहते हैं, हाथ उठाइए। केवल एक सवाल है, केवल एक सवाल। मैं खुद ही कह रहा हूँ ये बात, बताइए आप, बताइए। एक मिनट, अरे आपस में मत लड़िए, पब्लिक किस लिए? इशिका जी, मीनाक्षी जी, कक्कड़ जी, सुनिए, पब्लिक क्या करी, बोलो आप क्या कहना चाहते हो? मेरा सवाल वो चिमटे वाले बाबा से रिलेटेड है। मैं इन लोग से पूछना चाहूँगी कि वो कह रहे हैं कि जो हमारे जो बाबा लोग हैं, मैं उनसे दरअसल ये पूछना चाहूँगी कि हम जैसे मैं अब तक मैं देखी हूँ जो बाबा लोग को माना जाता है कि क्रोध, मोक्ष और मोह माया सबसे मुक्त होते हैं, पर अगर उन्हें ही इतनी इजीली गुस्सा आ जाता है, वो छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, तो वो कैसे उन लोगों को बोल सकते हैं कि आप अपनी क्या बात है, ये बड़ा सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बोलो। नमस्कार, मेरा नाम पिता सिंह। मेरा सवाल सभी से है ये कि आपने बोला कि ज्ञान की बातें करें या अच्छी चीज़ें आप सोशल मीडिया फैलाएं। अगर ये सब फैलाते हैं चीज़ें, अच्छे वीडियोस बनाते हैं, ज्ञान की रीलें बनाते हैं, तो क्या लोग सच में पसंद करेंगे उससे? लोगों का टेस्ट है ही नहीं है, लोगों को चाहिए कंट्रोवर्सी। ओ, लोगों को चाहिए कंट्रोवर्सी। अब 2 सवाल आ गए दोनों तरफ के। पहले नहीं, एक मिनट, अब 1 मिनट, 2 सवाल आ गए दोनों तरफ के। पहला सवाल माँ चेतनानंद जी जो इन्होंने पूछा, सन्यासी क्या होता है?
नागा सन्यासी तो अपना पिंड दान करके जाता है ना, नहीं, लेकिन वहां पर वो नागा तो साथ सन्यासी सुनिए की सुनिए सोच सुनिए से- मैं अरे चंदन जी आप सवाल नहीं सुन रही हैं। सातों पीढ़ियों का पिंडदान करके जाता है वहां पर। साधु वहां पर क्यों जाता है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाता है। मोक्ष में तो आप सब कुछ छोड़ देते हैं, आपको ना क्रोध आना चाहिए, ना लोभ होना चाहिए, ना मोह होना चाहिए, जो ये कह रही हैं, और वहां पर बाबा को इतना क्रोध आ गया। नहीं देखो बेटिया, वहाँ जो घटनाक्रम घटा, अब फैक्ट ये है कि अगर हमें बाइट नहीं देनी, अगर मुझे स्टूडियो नहीं आना, तो मुझे अपने आप में ये रिजिड होना चाहिए कि मुझे स्टूडियो नहीं आना और मुझे एक भी बाइट नहीं देनी है। वहाँ आप 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और चौथे प्रश्न पे जब अटपटा प्रश्न आया तो आप चींटा बजा रहे हैं, ये कदापि भी उचित नहीं है। रही बात क्रोध की, क्रोध तो सन्यासी का आभूषण है। हमारे यहाँ दुर्वासा ऋषि हुए जो मतलब जिन्हें सर्वोत्तम क्रोधी कहा जाता था, हमारे यहाँ परशुराम हुए, तो क्रोध आभूषण मुझे है हम बताइए, लोगों का। रामचंद्र जी एक मिनट डॉक्टर कक्कड़ आपके लिए भी सवाल है अभी। राम वनवासी राम थे, राम सन्यासी कृष्ण नहीं थे। भगवान को कितना क्रोध आता था? आप लोग जरा सी बात में आपस में हो जाते हैं। लड़िए मत, लड़िए मत, लड़िए मत, लड़िए मत। हाँ, डॉक्टर महंत अमन गिरी जी भी बोल रहे हैं, लेकिन एक मिनट डॉक्टर कक्कड़ रुकिए। राम जी पे बहस नहीं हो रही है। इन्होंने, आपका क्या नाम है? अर्पिता सिंह। अर्पिता ने भी एक सवाल पूछा है, मानवी आप जवाब दीजिए। वो क्या कह रही हैं और बड़ी लॉजिकल बात कह रही हैं वो मान जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। वो ये कह रही हैं कि वहां पर यूट्यूबर जा ही नहीं रहे हैं साधु संतों को दिखाने, वो जा ही नहीं रहे हैं सनातन के बारे में अच्छी बातें करने, वो तो वहां कंट्रोवर्सी ढूंढने जा रहे हैं, वो वहां पर वायरल होने की वो का फॉर्मूला ढूंढने जा रहे हैं, और इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप यही कह रहे हो? अब जवाब दीजिए इनका। देखिए बिल्कुल ये काफ़ी हद तक मैं इनकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड डालते हैं, अगर आप रिलीजन से रिलेटेड डालते हैं, या अगर आप कोई भी ज्ञान से रिलेटेड डालते हैं, उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, और अब वो हर चीज़ मोनेटाइज हो गई है। अगर आप कुछ कंट्रोवर्सी डालते हैं, अगर आप उसमें कोई बहुत सुंदर सी महिला है अपनी वीडियो डालते हैं, मैडम वो कुंभ है, तमाशा नहीं है। वो कुंभ है, तमाशा नहीं है। एक मिनट चंदन जी, मानवी जी, वो कुंभ है, वो चंदन जी रुकिए, वो कुंभ है, तमाशा नहीं है। आप वहाँ कंट्रोवर्सी ढूंढने क्यों जा रहे हैं? उसने नहीं डाला। अगर यूट्यूबर्स अपने पैसे कमाने के लिए डाल रहे हैं, तो उस बेचारी लड़की का क्या गलती, उस बेचारी लड़की का क्या कसूर? अब यहाँ मैं हर्षा को भी बोलूंगी, और यहाँ मैं वो नीली आंखों वाली लड़की के लिए भी। अच्छा बताइए, उस बेचारी मोनालिसा का क्या कसूर? मैं मोनालिसा की बात कर रही हूँ कि उसका क्या कसूर है। अगर वहां पे जाकर के देखिए, इनिशियली मोनालिसा ने गो हेड दिया था जब यूट्यूबर्स उसके पास आए थे, किसी ने उसकी फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी, उसको बहुत अच्छा लगा था, उसको बहुत अच्छा लगा था, उसने गो हेड दिया था। लेकिन अब जो लोगों ने उसको पसंद कर लिया है, तो उस पर आपत्ति क्या है? आपत्ति पता क्या है? क्योंकि जैसे उन्होंने 5,000 दिए, 5,000 के लिए शी वाज ओके। इशिका ओके, मानवी ओके, इशिका मानवी ओके, मानवी लड़िए मत, मानवी होल्ड, मानवी हो गया मानवी आपकी बात आ गई। अब इशिका बोलिए। इशिका एक मिनट, मानवी रुकिए, आपस में बात मत करिए। इशिका 10 सेकंड है, 20 सेकंड पर बात करिए। मेरे को लगता है कि हर एक की जो, अगर वो हाँ कर रही है, जब वीडियो बना रही है तब आप बना सकते हैं, जब वो ना कर रही है, नो मींस नो, हम यही सिखाते आए हैं। चलिए ठीक है, और क्या कहना चाहती है पब्लिक बताइए। एक मिनट मानवी लड़िए मत, आप बोलो क्या कहना चाहते हैं। सुनिए मानवी, सुनिए इधर कुछ ऑडियंस को सुनिए। अरे आप लोग इनको नहीं सुनना चाहते, ऑडियंस को। मानवी ऑडियंस को सुनिए। इसी का बोलिए, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम स्नेहा है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कहते हैं महाकुंभ आस्था का केंद्र है, और आज का टाइम सबको पता है कि जनता मिर्च मसाले को देखती है। सुंदरता होना कोई बड़ी गुनाह नहीं है, लेकिन सुंदरता होने के बाद उस लड़की को जब फेम मिला तो वो अब सामने क्यों नहीं आ रही है? मतलब परेशान हो गई है, माना परेशान है, बट उसके बाद साधु संत। आप किससे पूछ रही हैं सवाल? ये सवाल मेरा सबसे है, क्योंकि ये हर्षा के बारे में पूछ रही है? जी, हर्षा जी एक सुंदर साध्वी है, ठीक है, साध्वी नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। पहला साध्वी के भेष में शब्द ये था कि मैं एक सुंदर साध्वी हूं। उसकी सुंदरता से अब उससे क्यों डिबेट कर रही हैं आप? उस बच्ची से डिबेट क्यों कर रही हैं? नहीं कोई भी प्लीज डिबेट अभी। अरे एक मिनट, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इशिका, आप सभी सुनिए, आप प्लीज ऑडियंस से डिबेट मत कीजिए, आपस में डिबेट कीजिए, उनका व्यू आने दीजिए प्लीज, उनको बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। जल्दी बोलो, आप क्या कह रहे हो? जल्दी छोटी बात। शब्द थे कि मैं साध्वी हूँ, लेकिन जब तक उन्होंने ज्ञान नहीं लिया तो वो कैसे कह सकती हैं कि मैं साध्वी हूँ? वही तो प्रॉब्लम। ये तो सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है। और कोई साध्वी नहीं है। बोलिए, जल्दी बोलिए सर। सनातन में शुरुआत से एक कहावत आई है, भोजन भजन यारी और नारी हमेशा पर्दे के अधिकारी होता है। अगर हमें एकांत में प्रभु को पाना है तो हम उसका दिखावा क्यों कर रहे हैं? अगर दिखावे करना तो भक्ति का की। और आपने आप किससे पूछ रही हैं?
मैं सर से पूछ रहा हूँ जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे होनी चाहिए। और सर आपने कहा कि राम को कभी गुस्सा नहीं आया राम जी को कभी, तो रामायण में तो ये वर्णित है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होए न। क्या बात है, आज हमारी ऑडियंस होके आई है। कक्कर साहब जवाब दीजिए। गुस्सा आया, कितनी बारी गुस्सा आया उनको? नहीं आप उनसे आप बहस मत कीजिए, आप जवाब दीजिए। नहीं बहस मत कीजिए। ये तो चौथा कक्कर माइक नहीं है उनके पास। डॉक्टर कक्कर माइक नहीं है उनके पास, आप जवाब दीजिए। आप उनसे सवाल मत कीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये तो चौथे सवाल पे मारने के लिए आ गए। इतना ये गुस्सा क्या? रामचंद्र जी इतनी बड़ी लाइफ, उनकी वाइफ का हरण होता है, उनको कभी गुस्सा ऐसा नहीं आया। मर्यादा पुरुषोत्तम थे यार, आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे डॉक्टर कक्कर, वो आप उनसे आप सब आदमी उन्हीं की तरह हो जाएंगे। ये कह रही थी ना फलाने को गुस्सा आ गया, परशुराम जी को गुस्सा आ गया। पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा मोनालिसा के बारे में, क्योंकि बहुत क्लैरिफाई करना जरूरी है। अब एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। सुन लीजिए। 5,000 वाली क्योंकि उस बच्ची के लिए है, वी आर ऑन अ नेशनल, उसको 5,000 रुपए किसी ने दिए, उसने मना किया, उसने बोला कि मैं ऐसे पैसे नहीं लूंगी। फिर उसने कहा क्या मैं आपसे माला ले सकता हूं? उसने कहा माला आप ले लीजिए। उसने माला के 1,000 रुपए उसको दिए, तो उसने माला दी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, उसने 5,000 रुपए नहीं लिए, उसने 1,000 रुपए लिए थे। बात 5,000 की नहीं है, बात 5,000 की नहीं, बात है कि सोशल मीडिया के ये जो रील बाज हैं, जो दिग्गज हैं, जो वहां पहुंचे हुए हैं, वो क्या नुकसान कर रहे हैं। लेकिन सुनिए अगला सेगमेंट जो मां चेतनानंद जी, डॉक्टर कक्कड़ और ऑडियंस, जो हमारे पास अगला सेगमेंट है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है, और वो इस पूरी बहस में एक नया मोड़ लेकर आएगा। क्योंकि महाकुंभ में सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही रील बना रहे हैं ऐसा नहीं है। देश के कई बड़े आध्यात्मिक गुरु बाबा महाकुंभ को लेकर रील बना रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी रील बनाई जा रही है और शेयर की जा रही है। और अब जरा कुछ आंकड़ों पर गौर करिए। देश के कुछ बड़े आध्यात्मिक गुरु और बाबा रोजाना इंस्टाग्राम पर कितने रील बना रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, ये हमने एक स्पेशल रिसर्च किया आपके लिए। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी, आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा, वो देखिए उन्होंने कुंभ पर अब तक 28 रील बनाई है। मतलब उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर अभी तक 28 रील आई हैं। रोजाना कितनी रील आ रही हैं? कम से कम 2। आगे बढ़ते हैं, अब स्वामी अवधेशानंद गिरी जी की बात करते हैं। आप आचार्य महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के। अब तक इनके इंस्टाग्राम हैंडल पर कुंभ से जुड़ी हुई 27 रील आ चुकी हैं, यानी कम से कम 2 रील रोजाना। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, आप तुलसी पीठाधीश्वर हैं। अब तक कुंभ से जुड़ी इनके इंस्टाग्राम हैंडल पर 47 रील्स आ चुकी हैं, यानी 2 से भी ज्यादा रोजाना। और स्वामी बालकानंद गिरी जी, आप आनंद पीठाधीश्वर हैं। कुंभ से जुड़ी हुई अब तक 44 रील इनके इंस्टाग्राम हैंडल पर आ चुकी हैं, यानी कम से कम 3। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो कि सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं, कथावाचक हैं, कुंभ से जुड़ी हुई इन्होंने भी 16 रील्स बनाई हैं, यानी रोजाना 1 या 2। देवकीनंदन ठाकुर जी, आप कथावाचक हैं, कुंभ से जुड़ी हुई अब तक 56 रील आ चुकी है इनके पेज पर, यानी कम से कम 6 रील्स या 5 से 6 रील्स का हिसाब इनके साथ भी बनता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा ही रील बना रहे हैं, महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार और प्रशासन भी रील बना रही है। हो सकता है उनका अलग कारण हो, वो जागरूकता को लेकर वो रील बना रहे हो, लेकिन रील्स तो सभी बना रहे हैं। सवाल तो यही है, मां चेतनानंद जी, आचार्य महामंडलेश्वर भी रील बना रहे हैं, वो भी कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेरे साथ जो कि बाहर से जुड़े हुए हैं महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज जी, रील क्या केवल हर्षा से दिक्कत थी? महाराज जी लोग बना रहे हैं रील, उनसे दिक्कत नहीं है? जिस रील में सनातन का संवर्धन हो, सनातन का प्रचार हो, जिस रील में हमारी देव आराधना को बल मिले, ऐसी रील बननी ही चाहिए और उनका प्रचार भी होना चाहिए। आप कैसे पूरे विश्व को बताएंगे सनातन की विचारधारा क्या है, सनातन का सत्यार्थ क्या है, सनातन को पाने से हमें मिलता क्या है? तो सनातन के सुख को प्राप्त हो ये जनमानस। तो महाराज जी फिर वही तो सवाल है, अगर उसी रील जिस रील से सनातन का प्रचार हो रहा है, तो वो रील तो उस यूट्यूबर की भी हो सकती है। अगर वो उस बाबा से सनातन से जुड़े सवाल पूछ रहा है और मान लीजिए उसने कुछ कड़वे सवाल पूछ लिए, तो बाबा उस रील में उस सवाल का जवाब देकर सनातन से जुड़ी भ्रांतियों को दूर कर देते, तो सनातन का तो फायदा ही होता चिमटे से मारने की बजाय। असल में यूट्यूबर इसलिए भी ज्यादा, यूट्यूबर कभी अभी हमारे यहाँ नहीं आए, रोज हजारों संत को भोजन कराते हैं, रोज कथा होती है, रोज मेडिटेशन कराते हैं। कभी असल में ये यूट्यूबर जो रील के लिए जाते हैं, वो चीजें ही ऐसे ढूंढते हैं जिससे उनके सब्सक्राइबर बढ़े और फिर यूट्यूब से प्राप्त होने वाला पैसा उन्हें माला माल कर दे। ये यदि उद्देश्य ये होता, नियत का बात है, कौन किस नियत से बनाता है। यदि यही बात कोई, अभी क्रोध की चर्चा चल रही थी, तो क्रोध तो हमेशा
मैं तो ये हमेशा अपनी कथाओं में कहता हूँ, क्रोध जब से माँ बाप बच्चों से कम क्रोध करने लगे, जब से गुरु चेलों को पटाने में क्रोध कम करने लगे, असल में गुरु माँ बाप और इनको टीचर ये क्रोध करेंगे तो अच्छा निर्माण होगा। ठीक है, ये ठीक है, काटेंगे ही नहीं तो समाज का निर्माण कैसे होगा? ठीक। मीनाक्षी, अब देखिए, मैंने एक रील मीटर दिखाया, बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर जो सनातन की धर्म ध्वजा को पूरी दुनिया में फहरा रहे हैं और सनातन का प्रचार पूरे विश्व में कर रहे हैं, वो भी उसके लिए रील्स का सहारा ले रहे हैं, वो भी रील्स बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रील में कुछ फुहड़ता कर रहे हैं, वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उससे धर्म का प्रचार हो रहा है। तो यूट्यूबर सारे गंदे हैं, सारे गलत रील बना रहे हैं, उनसे बिल्कुल महाकुंभ में दिक्कतें हो रही हैं, ये भी हम कैसे कहें? उनकी रील से भी तो सनातन का प्रचार हो रहा है ना। नहीं, देखिए, सोशल मीडिया और रील्स एक माध्यम बन गया अपनी चीज को वर्ल्ड तक, संसार तक पहुंचाने का। और डिजिटल कुंभ कह भी रहे हैं आप इसको? हाँ, डिजिटल कुंभ है। हाँ बिल्कुल। तो इसको अगर कोई अच्छे वे में अगर अपनी रील बना रहा है, सनातन का प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, धर्म की बातें कर रहा है, तो वो संसार तक अपनी बातों का सवाल तो यही है कि ये लाइन ड्रॉ कौन करेगा, लाइन तय कौन करेगा? ये कौन तय करेगा कि सनातन का इस रील से प्रचार हो रहा है और सनातन का रील प्रचार नहीं हो रहा है? सवाल की बात करी थी, एक मिनट, मैं एक चीज मैं बोलना चाह रही, जो आपने सवाल की बात करी थी, तो सवाल को पूछने वाले के पास भी इतना अधिकार होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो सामने वाले से वो सवाल पूछ सके। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको धर्म का धा नहीं पता और आप पूछ रहे गुरुओं से। अरे भाई, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अरे डॉक्टर कक्कर, एक मिनट, डॉक्टर जिज्ञासा होती है जी, कहीं ना कहीं से तो जिज्ञासा होती है। रुकिए मीनाक्षी, महान जी को बोलने दीजिए। महान जी, मुझे ये बताइए, इतने बड़े बड़े गुरुओं के पास जाकर तो बाबा भी बना रहे हैं, सन्यासी भी बना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं। तो अगर यूट्यूबर भी प्रचार कर रहा है या सनातन से जुड़े सवाल पूछ रहा है, हो सकता है उसके सवाल थोड़े कम पके हों, थोड़े कम मैच्योर हों, तो सामने जो सनातन का ज्ञानी बैठा है वो तो उसको ठीक कर सकता है ना। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, सवाल पूछने चाहिए। और सवाल एक मिनट, नहीं अभी बोलने दीजिए, अभी शुरू नहीं कोई आपने बोलिए। मैं ये इस चीज के पक्ष में हूं कि भाई यूट्यूबर्स को सवाल पूछने चाहिए, लेकिन आप एक बात देखिए, आप सवाल किनसे पूछ रहे हैं? जिन्होंने अपना पिंड दान कर दिया, जिन्होंने संन्यास ले लिया, जिनको आपकी आवश्यकता नहीं है, उन्होंने आपको आमंत्रित नहीं करा है। यूट्यूबर्स के अंदर भी इतना संयम रहना चाहिए कि आपको किनसे क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है। सवाल जिज्ञासा का केंद्र है, आपकी आस्था का केंद्र है, आपके लाइक्स और सोशल मीडिया। मैं कह रहा हूं कि आप केवल वायरल होने के लिए वहां पर मत जाइए। मैं यही चाहता हूं, आप थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए। एक चीज और बोलना चाहूंगा, महंत प्रबल मुनि 16 साल की आयु में 100 बच्चों को वेद पाठ कराता है। चिरंजीव मल्होत्रा 200 वृद्ध महिलाओं को उनका पालन पोषण करता है, उनकी बातें कभी नहीं आती। नहीं, बिल्कुल दिखाया जा रहा है, बिल्कुल दिखाया जा रहा है और उनकी बातें भी आ रही है। और हमने यहाँ पर एक से ऐसे संतों के बारे में दिखाया अपने चैनल पर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संन्यास में ऐसा वीडियो दिखाया। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या है, वायरल वही हो रहा है महाराज जी, वायरल वही हो रहा है जिसमें मसाला है, ये थोड़ा दिक्कत ये है, ये थोड़ा वही समझ में आ रहा है। मैं आ रहा हूँ, देखिए एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी मैंने एक रील मीटर दिखाया था, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा रील बना रहे हैं या इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं। महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार और प्रशासन भी रील बना रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तानिया मित्तल। तानिया यूपी पर्यटन विभाग की इन्फ्लुएंसर भी हैं। उनकी एक रील दिखाता हूं मैं आपको। तो देखिए, ये तानिया मित्तल हैं जिनका हमने आपको एक वीडियो दिखाया, और ये इनके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और ये लिख रही हैं अपने यहाँ पर कि एमपी टूरिज्म और उत्तर प्रदेश टूरिज्म इन्होंने यहाँ पर टैग किया हुआ है अपनी बायो में। यानी इनका कहने का मतलब है कि ये इन दोनों विभागों से जुड़ी हुई हैं, और महाकुंभ में भी इन्होंने रील बनाई है। आपको वो दिखाते हैं।
तो तानिया मित्तल कौन है, जरा इनका भी प्रोफाइल देख ही लीजिए आप। देश की सबसे युवा मिलियनेयर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम पर 15 लाख यानी 1.5 मिलियन फॉलोअर्स, यूपी पर्यटन विभाग से जुड़ी हुई हैं, ऐसा वो खुद दावा करती हैं। महाकुंभ को लेकर काफी एक्टिव हैं, महाकुंभ पर खूब वीडियो रील्स बना रही हैं। मिस एशिया यूनिवर्स 2018 रह चुकी हैं। अब मुझे ये बताइए इशिका, अभी आप कह रही थी या मीनाक्षी, आप दोनों कह रही थी ना कि हर्षा ने लंबे लंबे बाल क्यों रखे, क्यों कराया, वहां पर जाकर वो इतना फैशन क्यों कर रही हैं। आपको तानिया का फैशन नहीं दिखता? ये यूपी सरकार से जुड़ी, मेरा सवाल सुनिए, यूपी सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर पूरे लाव लश्कर के साथ रील बना रही हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सुनिए मेरा सवाल सुनिए, मुझे हर्षा से भी कोई दिक्कत नहीं, इनसे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये यहाँ पर फैशन करके जा रही है, ये पूरा एकदम साज सज्जा के साथ जा रही है, ये यहाँ पे भगवा पहने भी दिख रही है, तब आपको उनका इन पर क्या कहना है आपको? देखिए, अगर आप सनातन को अगर सुंदरता से दिखा रहे हैं और सही तरीके से सत्य के साथ दिखा रहे हैं तो आपका अभिनंदन है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि आप साध्वी हैं और साध्वी के, एक्चुअली में अभी बच्ची ने जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसको यही नहीं पता चल रहा, वो भी उसको साध्वी की तरह रेफर कर रही है। जब हम साध्वी बनते हैं तो हम अपना पिंडदान करते हैं। साध्वी का तो उन्होंने मना कर दिया था, साध्वी का तो उसने मना कर दिया था, पहले कहा। मेरा सवाल सुनिए इशिका, सवाल सुनिए। उन्होंने पहले इंटरव्यू में कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने दर्जनों मना कर दिया, जिसको उन्होंने मना कर दिया कि मैं साध्वी नहीं हूं। क्या रेफर करा कि वो साध्वी हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये आ चुका है कि साध्वी ऐसा कैसे कर रही है, ये रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आप बोलिए। गवर्नमेंट किस इन्फ्लुएंसर का सहारा ले रही है अपने आप यहाँ का वो करवाने के लिए, वो मेरा मैटर नहीं है। लेकिन वो जो लड़की आ रही, जिसके तानिया मित्तल की आप दिखा रहे हैं ये वीडियो, वो ये दावा नहीं कर रही है कि मैं कुंभ में जा रही हूँ तो मैं साध्वी हूँ, या मैंने ये वेश लिया है, या मैं इस मंडी इस सुंदर कितनी अखाड़े से आती हूँ, या किसी उसने कोई दावा नहीं करा। अभी माँ चेतनानंद बोलेंगे, ओके, के लिए कार्य कर रही है, वो साफ बोल रही है। ठीक है, माँ चेतनानंद जी आप बोलिए, आपका क्या कहना है? देखिए, तानिया से आपत्ति नहीं है और हर्षा से भी कोई आपत्ति नहीं है। हर्षा कुंभ में रहें और पूरे टाइम रहें, ये हम लोगों ने सबने उनसे निवेदन किया है। लेकिन उन्होंने जो वेश धारण किया, जो छद्म वेश धारण किया, और जिससे ये लोगों के मन में, युवाओं के मन में एक बात गई कि ये साध्वी हैं और साध्वी वेश इन्होंने धारण कर लिया है, ये अब सन्यासी हो गई है, इससे आपत्ति है। और आपत्ति का कारण है गौरव जी, देखिए, वो YouTube इन्फ्लुएंसर है, वो 2 दिन या 4 दिन या 6 दिन या 26 फरवरी तक महाकुंभ में साध्वी स्वरूप में रहेंगी। उसके बाद वो वापस लौट जाएंगी अपनी दुनिया में। उनको जो फायदा होना है, किसी के फायदे के लिए महाकुंभ नहीं है। महाकुंभ है आपको, ठीक है, जल्दी खत्म कीजिए, अपनी तीनों से बात करनी है। महाकुंभ है अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रबल करने के लिए। महाकुंभ है आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रबल ओके, माता जी ओके, आप तीनों बोल चुके हैं, सक्षम है, आप तीनों बोल चुके हैं। एक मिनट माँ चेतनानंद जी, एक मिनट, माता चेतनानंद जी, माँ चेतनानंद जी, माँ चेतनानंद जी आप बोल चुके हैं, माँ चेतनानंद जी आप बोल चुके हैं। गुरुजी, अब मान लिया, आप बोलिए, रुक जाइए। आप गुरुजी को क्यों बचा रहे हैं? डॉक्टर कक्कड़, आप बहस करेंगे, लोग बोलेंगे, आप चुप क्यों नहीं हो रहे? सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक करके। रुकिए माता जी रुकिए, एक मिनट मैं बोल, रील सब बना रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक करके सब बोलेंगे। रील सब बना रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अभी रिपोर्ट मैम बीच में नहीं माता जी, उनको बोलने दीजिए, माता जी बीच में नहीं। रील सब बना रहे हैं, लेकिन आपत्ति है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कहीं ना कहीं जैसे भी रिपोर्ट में दिखाया, कितने सारे बाबा ने रील बनाए, लेकिन उनकी रील वायरल नहीं हो रही है, वायरल हो गई ये गिने चुने 5-6 लोग, इसी वजह से आप डॉक्टर कक्कड़ परेशानी एक करके माता जी अभी नहीं, आप देखिए, नहीं जा रही आपकी बात, माता जी अभी नहीं जा रही आपकी बात, नहीं जा रही। मीनाक्षी इशिका रुकिए, उनको बोलने दीजिए माता जी आपसे रिक्वेस्ट है, एक करके बात करिए, वहाँ पे करोड़ों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग रील बना रहे हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं। अब वो ऑडियंस के ऊपर है, वो किसकी रील देखना चाहते हैं, किसकी नहीं देखना चाहते हैं, उसमें आपको क्या आपत्ति है? कोई ऐसी रील नहीं बनती जहाँ सब एक साथ बोलेंगे, किसी की बात समझ नहीं आई।
सब एक साथ बोलेंगे, किसी की बात समझ नहीं आएगी। किया गया है आप लोग, और आप लोग गुरु पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी बैठे हुए कन्वीनियंस के हिसाब से चल रहे हैं। माता जी ऐसा नहीं होता, माता जी ऐसा नहीं होता, माता जी हम लोग सनातन की मर्यादाओं को, माँ चेतनानंद जी रुकिए डॉक्टर, माँ चेतनानंद जी हम लोग बड़े संभ्रांत तरीके से बात कर रहे हैं। आप बीच में टोकेंगे तो उनकी बात नहीं जाएगी और आपकी बात भी ऑडियंस को समझ में नहीं आएगी। आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब आपको बोलने को बोलूं तब बोलिए। मान तमन गिरी जी मेरी आवाज, मेरा मानना यह है कि भाई यूट्यूबर्स को रील बनानी चाहिए, ज्ञान की बनानी चाहिए, ध्यान की बनानी चाहिए और सनातन की बनानी चाहिए। और भी जो उनकी जानकारी, जो भी उनके प्रश्न है, जो भी संतों से पूछने चाहिए, उसमें किसी को भी विरोध नहीं होना चाहिए। वो अपनी जिज्ञासा पूर्ण करने जाएंगे। हो सकता है गलतियां हो, लेकिन गलतियों से भी कई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। और भी बच्चे, ये सारे बच्चे अपने ही तो हैं, अपने ही घर के बच्चे तो हैं, कई बाहर के बच्चे कोई हैं, कुछ अच्छा भी पूछेंगे, कुछ बुरा भी पूछेंगे। नहीं, और मैं माँ चेतनानंद जी आप बोल रहे थे, मैं आपसे एक सवाल लेता हूं। कुंभ का मतलब क्या है? घट, कलश, कमंडल, यानी कुंभ के नाम में भी हमें क्या पता चलता है? संचय करें, संरक्षित करें, एकत्र करें, पवित्र करें, प्रवाहित करें, गतिशील करें, समावेशी, समग्र। तो इन बच्चों का या इन रील बनाने वाले लोगों का वहां पे समावेश आप करेंगे कि नहीं करेंगे? बाइकआउट कर देंगे? गौरव जी निश्चित रूप से करेंगे। मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ कि हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। इन सब जितने भी बच्चे वहाँ पहुंचे हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, उन सबका स्वागत हम कर रहे हैं। वो हमारे ही आश्रमों में भंडारा खा रहे हैं, वो हमारे ही आश्रमों में शयन कर रहे हैं। उनकी व्यवस्था हम ही लोगों ने कर रखी है, हमने किसी को नकारा नहीं है। हम खुले दिल से सबका स्वागत करते हैं। लेकिन जिसके लिए आप वहाँ गए हैं, जिस समावेश के लिए, जिस अभी आप इतने सारे नाम ले रहे थे, आप जिस आध्यात्मिक ऊर्जा को संचयित करने के लिए गए हैं, जिस संस्कृति को जानने के लिए गए हैं, उसका वास्तविक स्वरूप कृपया करके प्रकट कीजिए। कौन सा वीडियो? एक मिनट, अभी नहीं। तर्क कुछ भी हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है। अब मैं काम करता हूँ। अभी हमने इन्फ्लुएंसर्स की बात की, हमने बाबा लोगों की बात की, साधु सन्यासियों की बात की। 45 करोड़ आम आदमी आ रहा है वहां पर। अब वो क्या कर रहा है, वो किस तरह से रील बना रहा है, हमें वो भी देखना चाहिए। दिखाइए जरा आम आदमी कैसे रील बना रहे हैं वहां पे। तो महाकुंभ में रील की डुबकी आस्था है या ये महाकुंभ का अपमान है? इस पर हम लगातार बहस कर रहे हैं, एक विमर्श कर रहे हैं। और अपने अपने क्षेत्रों में जो लोग सिद्धहस्त हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करें। उससे पहले देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि धर्म क्षेत्र में रील का क्या काम? सनातन के सबसे बड़े समागम में रीलबाजी क्यों हो रही है, ये सवाल उठ रहे हैं। आस्था के बहाने क्या ये पब्लिसिटी पाने का तरीका है? महाकुंभ में रीलबाज बनने की चाहत आखिर है क्यों? कुंभ को रीलबाजी का अड्डा बनाना क्या जायज है? रील से सोशल इन्फ्लुएंसर बनने की तमन्ना है और उनको लगता है कि कुंभ इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है क्या? मेरे साथ देखिए, इस पर बात करने के लिए आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज अटल अखाड़े से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। आशीर्वाद। महाराज जी, आपको याद होगा, आप हमारे कुंभ कॉन्क्लेव में भी आए थे। संगम में हमने जब वहां पर एक बोट कॉन्क्लेव किया था, उसमें भी आपसे बड़ा विमर्श हुआ था सनातन को लेकर, कुंभ को लेकर। अब देखिए, उसी कुंभ से महाराज जी एक विवाद ये खड़ा हो गया है कि वहां पर रील से सनातन को ठेस पहुंचाई जा रही है। और जो ये यूट्यूबर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये कुंभ में जहां पर आस्था की डुबकी लगाने लोग पहुंच रहे हैं, वहां रील की डुबकी लगा रहे हैं और सनातन का अपमान कर रहे हैं। आपका इस पर क्या मानना है? देखिए, ये थोड़े यंग बच्चे हैं, इनको भी थोड़ा समझाना पड़ेगा और इनको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा कि हम किस लक्ष्य के लिए यहाँ पर आए हैं, कुंभ का पर्पस क्या है। और उसी विषय पर ही इनको जो है
मेहनत करनी चाहिए और उसी को दिखाना भी चाहिए। इनको ये चीज़ नोटिस होनी चाहिए और विशेष करके इनको आध्यात्मिकता की और जो इसका पर्पस है कुंभ का, इस महाकुंभ पर किस लिए सब लोग आते हैं, इनको ये देखना चाहिए और उसी पर्पस के लिए अगर ये करेंगे अपना अभ्यास तो अच्छी बात होगी, नहीं तो इसे अच्छे लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। लोग इससे जो आचार्य जी अभी देखिए, आप जब हमारे साथ जुड़े हैं तब हम लगभग 1 घंटे की बातचीत कर चुके हैं। कई पक्ष हैं इसमें। कुछ लोगों का ये मानना है कि महाकुंभ में ऐसा अगर आप इन्फ्लुएंसर्स के लिए रील बनाने के वालों के लिए अगर पैमाना तय करते हैं तो साधु संतों के लिए भी पैमाना तय करिए। वो लोगों को चिमटे से पीट रहे हैं, लोगों को वहां पर क्रोधित हो रहे हैं लोगों के ऊपर। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि आप जैसे आचार्य जिनके ऊपर सबसे जिम्मेदारी है सनातन से जुड़े विवादों पर एक यहाँ पर राह दिखाने की, क्या आपको लगता नहीं कि आप इस विवाद का निपटारा कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है? गोल गोल बातें जो हो रही हैं उससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप जानते हो ये नागा जो है फौज आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित की थी अखाड़ों की जी, और उदंडों को जो है, जो कि एक डिसिप्लिन मैनर्स, जो एक शास्त्र को नहीं मानते थे, जो शास्त्र को मानते थे उनको आचार्य शंकर जी ने पराजित करके भारत देश से बाहर कर दिया। और जो इसको शास्त्र को नहीं मानते थे उनके लिए ये बनाई है। इन्हें जो है देखो, अब आपने सुना होगा वृंदावन में एक पागल बाबा थे, बहुत काले से थे, दिन भर गाली देते थे और लोग उनके चरणों में ऐसे पड़े रहते थे क्योंकि यहाँ पर जो है लोग एक्चुअली असलियत को देखते हैं। यहाँ पर लड़ाई और गाली और डांटने को नहीं देखते हैं। साधु के मार्ग के अंदर परीक्षा होती है, परीक्षा में देखा जाता है। ये थोड़ा हाथ जोड़कर आओ जी आओ जी आओ जी व्यक्ति की कोई परीक्षा हो जाती है। यहाँ पर तो बहुत दुष्ट भी घुस जाते हैं, वो लाभ ले लेते हैं, उल्टा एंटी जो है इसके चल पड़ते हैं। साधुओं के यहाँ पर गाली भी होती है, मार भी होती है, धिक्कार भी होता है। फिर परीक्षा में जो सफल होता है उसे जो है अपना 12-12 साल का किया हुआ तप का फल भी देकर उसकी कामना पूरी की जाती है। तो इसके लिए ये कोई बात नहीं है, ये साधु को रीति में है, रिवाज में है, ये डिसिप्लिन में है, उनके मैनर्स में है। ये उससे बाहर नहीं जाते हैं, दिखाई देते हैं। बहुत से आपने एक महात्मा को देखा होगा, और थे वो दिन भर पत्थर मारते हैं लेकिन लोग हजारों की संख्या में उनके पास गाली देते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर विश्वात्मानंद जी, एक छोटा सा जवाब मुझे और दीजिए। देखिए, आप बहुत ज्ञान की बातें बता रहे हैं और मुझे लगता है कि आप जैसे संत पुरुष बहुत अच्छे से इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। देखिए, अभी हम कलयुग में हैं और कलयुग के प्रकट सत्यों में धार्मिक अपरदन की कथा भी हम देख पा रहे हैं कुंभ में। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहाँ धर्म के कॉरिडोर्स में वैभव दिख रहा है, विलास दिख रहा है, व्यक्तिवाद दिख रहा है। जिन्हें निर्लिप्त होना था वो आसक्त दिख रहे हैं, जो गंगा में पाप धोने थे वो वहां पर कीच उलीच को बाध्य हो रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये भी एक जो डिजिटल कुंभ है, ये जो यूट्यूबर्स जो बना रहे हैं, इनके जरिए ये भी तो मैसेज जा रहा है कि सन्यासी जो वहां पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो सब कुछ त्याग के धर्म की पताका फहरा रहा है, वो वहां पर अमृत पाने के लिए अमृत की चाह में जा रहा है। वो इस तरह से विलासिता वैभव के साथ दिख रहा है। ये भी तो आपको दिख रहा होगा। अरे देखिए, विलासिता वैभव पाप के अनुसार कहीं पर भी नहीं आप देख सकते। ये बहुत गलत कहते हैं। कहीं पर ऐसी विलासिता नहीं है, कहीं पर कि वैभव नहीं है कि जो पाप के साथ अटैच करता हो। वैभव है, विलासिता है, ये सब धर्म के अनुकूल है। अरे भगवान के ये कथा मंडप है और कथा मंडप को सजाया गया है, तो इसको वैभव क्या पाप के साथ जोड़ोगे आप? पाप का यहाँ पर कहाँ पर रिश्ता ही नहीं है। ये तो बात गलत है। कहीं पर भी पूरे कुंभ में ठीक है, देखो आजकल के आधुनिकता को देखते हुए बहुत लोग ऐसे भी हैं
कि वो नहीं रह सकते हैं। अभी मेरे को एक फ़ोन आया, कहने लगे महाराज इंग्लिश सीट मिलेगी, मेरा सीट बहुत शरीर मोटा है। वही तो बात है, जहाँ पे आध्यात्म, जहाँ पे कल्पवास की बात होती है, वहाँ पे 1.5 लाख का टेंट मिल रहा है महाराज जी। अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन महाराज जी, मैं आपसे बहुत यहाँ पर विनती करना चाहता हूँ। हमारे देखिए, हम दूसरे की बात नहीं करते, हमारे यहाँ कोई कह नहीं सकता कि मैंने 1 रुपया भी बहुत अच्छी बात है। और महाराज जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोग जो इस तरह की चीजें हो रही है उन पर जरूर अपना नजर, 1 रुपया नहीं कह सकता, 1 रुपया। बहुत अच्छी बात है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन अब देखिए, हम फिर से बात करते हैं एक और बड़े मुद्दे की। महाकुंभ में तो रील को लेकर हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक जो आरोप लगातार रील के विरोधी हैं वो ये लगा रहे हैं कि इसके जुनून में देश के युवा बर्बाद हो रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में आए दिन जिंदगियां खत्म हो रही हैं, खतरनाक रील के चक्कर में मौतें हो रही हैं। कुछ ऐसी रील्स आपको दिखाते हैं। तो देखिए, अब जरा हम आपको दिखाते हैं रील की रियल स्टोरी क्या है। ये रील का बाजार समझिए आप। इंस्टा रील का सबसे बड़ा बाजार है भारत। 18 से 35 साल के लोग यहां सबसे ज्यादा रील देखते हैं। हर भारतीय रोज औसतन 40 मिनट रील देखता है, ये एक रिसर्च कहता है। देश की मौजूदा रील इंडस्ट्री 50,000 करोड़ से ज्यादा की है। 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए की होने की उम्मीद है इस इंडस्ट्री का साइज। अब इसमें हम आपको और डीप रिसर्च दिखाते हैं। जो महिला इन्फ्लुएंसर्स हैं वो 78% हैं, यानी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उसमें महिलाओं का जो हिस्सेदारी है महिलाओं की वो 78% है। यहाँ महिलाएं पुरुषों से काफी आगे हैं और यहाँ पुरुष इन्फ्लुएंसर्स हैं वो 22% हैं। अब मैं एक सवाल अपनी ऑडियंस से लेना चाहता हूँ। आप लोग तैयार हैं सवालों के लिए? जोर से बोलिए, जोर से। अब बताइए, आप में से कौन कौन रील बनाता है और क्यों बनाता है? बताइए, जल्दी बताइए। बनाता है कोई? आप बनाते हो रील? रील बनानी चाहिए? हाँ जी सर, बिल्कुल बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? अपना टैलेंट दिखाने के लिए, क्योंकि एक वो बहुत ही ईजीएस्ट वे है। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, फ़ोन तो आजकल हर जगह पे अलाउड है। और नहीं, टैलेंट दिखाते समय आप किसी धर्म का नुकसान ना कर दे, ये इसका ख्याल रखते हैं? बिल्कुल, ऑब्वियसली। बहुत अच्छी बात है। आप बताइए। सर, मैं भी रील बनाता हूँ, तो रील बनाने में बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, उसको प्रेजेंट करने का तरीका गलत हो सकता है, वो सही होना चाहिए। ठीक है, कोई सवाल भी है इधर? सवाल है किसी से? जी बोलिए। कल बैठ जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक है और मेरा सवाल मैम से है, मानवी जी से। जी, गुस्सा लग रहा हो आप उनसे? नहीं, गुस्सा नहीं हूँ। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि जो भी महिला आ रही है, साध्वी बन रही है, जो इस तरीके का कंटेंट बना रही है, उन जैसे हमारे सनातन धर्म का ये रहा है, इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है कि ऐसा कुछ भी जो महिला आई है वो उनका रील जैसा। अरे हर्षा नाम है उनका। जो सवाल क्या है बताइए? सवाल ये है कि हर्षा जी का जो मैंने रील देखा, पहले मतलब छोटे छोटे कपड़ों में रील बनाना और मतलब इस तरीके का कंटेंट बनाना, लेकिन अभी जब उनको और मतलब टीआरपी ले जाना था तो अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो कुंभ का उन्होंने इस्तेमाल किया, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, बोलो, आप बोलो जल्दी सवाल। सर, मेरा सवाल, नाम अनुराग सिंह। मेरा सवाल डॉक्टर कपिल से। उन्होंने कहा था कि जो क्या कहते हैं, जो बाबा हैं, जो अपना आईआईटी वाले जिनको बाबा से बोल रहे हैं, उन्होंने ये कह रहे थे कि उनका कुछ मानसिक दिक्कत है जिसकी वजह से वो माँ बाप को जो भी गाली दे रहे हैं। सर, ऐसी तो कोई वो नहीं होती, पर मैं इतना इसमें वो नहीं हूँ। पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि मैंने खुद एक रील देखी जिसमें बताया जा रहा है कि जो बाबा हैं उनके मतलब कुछ भी ज़िंदगी से क्या मतलब पड़ता है, आखिर में बाबा ही बनना है। वो बात ठीक है, वो मतलब सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल यही है कि ये चीज़ इतनी मतलब गलत है कि अब लोग उसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, ओके। डॉक्टर कक्कड़, आपका बाद में, पहले मानवी ये क्या कह रहे हैं कि हर्षा ने पहले जिंदगी भर अपना फैशनेबल जिंदगी, ग्लैमर की दुनिया में खूब कमाया नाम, अब उनको लगा कि महाकुंभ एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है और ज़्यादा लाइक्स, सब्सक्राइबर्स और अपने जो फॉलोअर्स हैं बढ़ाने के, तो वो कुंभ में साध्वी बन के आ गई। तो ये गलत नहीं है?
नहीं, ये बिल्कुल भी गलती है। देखिए, जैसे मैंने पहले बोला था कि जब भी उनका मन करे, ये तो आपकी प्रेरणा है कि कब आपको भगवान की तरफ और इंक्लाइन होना है। और जहां तक ये अभी सबसे आपने पूछा कि कितने लोग रील बना रहे हैं, तो माफ करिए, मुझे नहीं लगता किसी की रील इतनी वायरल होती है। रील वायरल क्यों होती है? कहीं ना कहीं ये पब्लिक ही है, ये जनता ही है जो जिम्मेदार है इस चीज को लेकर के। क्योंकि अगर आपको एजुकेशन से रील बनाते हैं वो वायरल नहीं होती, अगर आपको फिटनेस की रील बनाते हैं तो वायरल नहीं होती, अगर आपको रिलीजन पे रील बनाते हैं तो वायरल नहीं होती। लेकिन अगर आप उसमें कुछ मसाला डाल देते हैं या कोई स्टंट वाली रील डाल देते हैं, तो एक मिनट, अगर आप स्टंट वाली रील डाल देते हैं तो उसमें रिपोर्ट नहीं करते, ये उसको शेयर करते हैं। उस पर अगर आप कमेंट पढ़े तो नेक्स्ट रील कब आएगी, वाह, उसको जो सवाल उठा रहे हैं वही उसको मजे लेकर देखते हैं। ठीक है डॉक्टर कक्कड़, इधर जवाब। देखिए, उनको जो प्रॉब्लम है उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल ईगोइज्म या हीडोइज्म। ये एक प्रॉब्लम होती है आदमी में, जो वो अपनी कंफर्ट जोन में इतना भर जाता है, उसको लगता है वो बहुत सेल्फिश हो जाता है और उसको लगता है जो वो कर रहा है वो ही सही है। और अगर आप उसकी देखेंगे, उसने कहा कि उसके पेरेंट्स उसको साइकाइट्रिस्ट के पास भी लेके गए, बट उसने साइकाइट्रिस्ट को फॉलो नहीं किया, वो घर से भाग गया। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है एक साइकोलॉजिकल इसलिए भी है क्योंकि उसने किसी भी चीज का अध्ययन नहीं किया। ठीक है, अगर आप देखिए, जैसे अब लोग गुरु होते हैं, उनका कोई गुरु होता है, दक्षिणा लेते हैं, उसने ऐसा कुछ खास नहीं किया, वो अपने हिसाब से चल रहा है, कभी मैं ये कर रहा हूं, तो उसको एक साइकोलॉजिकल इशू है। पर चूंकि लोगों को वो पसंद आ गया है, ठीक है, यूट्यूबर्स भी उसके पीछे लाइन लगा के सब तो कुल मिलाकर देखिए डॉक्टर कक्कड़ या हमारे तमाम मेहमान जो हैं, जो आप लोगों से बातें हुई और जो मैंने जितना अध्ययन किया, कुंभ समरसता का पर्व है, पृथ्वी का सबसे बड़ा लोक पर्व है, त्रिवेणी का संगम है, मत मतांतर का वैश्विक समागम है। और इस त्रिवेणी में अगर रील वाले भी डुबकी लगाने आ रहे हैं तो जरूरत है कि उनको हम सही तरीका दिखाएं, बताएं सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, बजाय किसी पर ब्लैंकेट बैन लगाने के। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। और कम से कम जो हमारे सनातन के जो महान लोग हैं, सनातन धर्म की जो धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं, वो इसके बारे में और ज़्यादा अच्छा उनको बता सकते हैं, जैसा कि हमारे मेहमानों ने कहा। फिलहाल लेकिन आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। महाकुंभ में रील की डुबकी, आस्था या अपमान, एक बड़ी बहस TV9 पर। ऐसे ही बात करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, रहिए हमारे साथ।